बिजनेसमैन है, आज वो स्ट्रगल कर रहा है। उसके सामने बहुत बड़े बड़े जाइंट्स है, अमेजोन है, क्विक कॉमर्स है, डी मार्ट है, अंबानीज है, एआई है, फंडेड स्टार्टअप्स है। वो बेचारा, उसके पास लिमिटेड पैसा, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी है, तो वो अपना लक एनर्जी कैसे बढ़ाए? मुझे लगता है कि आप अगर ये कंपटीशन अपना अमेजोन, अंबानी और ये लेके चल रहे हो तो आई थिंक आपका लेवल बहुत छोटा है। अगर एक एंटरप्रेन्योर अपना मूलांक भाग्यांक चेक कर लेता है, फिर आपने बोला एक लूशो ग्रिड, तो लूशो ग्रिड कैसे बनाना? कोई सॉफ्टवेयर है कि कैसा है? लोशो ग्रिड वैसे तो आजकल हर जगह आपको गूगल पे मिल जाएगा, पर एक फॉर्मूला है जिसको हम एक स्क्वायर बनाते हैं। 108 लोगों को 1000 करोड़ के सेल्स पे पहुंचाना है, और वो ऊपर मैं मेहनत करूंगा, ऊपर वाला देगा। तो वो करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप उनको एवरीडे बेसिस पे प्रेरित कर रहे हो, एवरीडे बेसिस पे उनको सब कुछ कर रहे हो और चेक कर रहे हो, उनके ऊपर डंडा लगा के बैठे हो, तो वो आगे जाएंगे। अब तक 108 में से 40 हो गए। हर एक एंटरप्रेन्योर को अपना कलर कैसे चूज करना चाहिए कि मेरे लोगों में या मेरे साइनेज में कौन सा कलर यूज होना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कलर जो आपका है उस तरह से सोचो। हे दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश, एक ऐसा चैनल जहाँ पे मैं बसेश गाला आपका बिजनेस मेंटोर एंड इन्वेस्टर आपके बिजनेस ग्रोथ, लीडरशिप ग्रोथ के लिए ला रहा हूँ फैंटास्टिक गेस्ट। और मुझे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा बूस्टर मिल जाए, थोड़ी तो हमारी लक चमका दे। तो आपके लक को चमकाने के लिए पावर ऑफ नंबर्स, पावर ऑफ लोगो, पावर ऑफ द राइट वॉच और ओवरऑल अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए मैं ला रहा हूं ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी को, डॉक्टर सीमा, जिनको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिला है और जो आज आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप नंबर्स के पावर से अपने बिजनेस नंबर्स और फैमिली हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे, जय जिनेन्द्र। और अब मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से। तो डॉक्टर सीमा जी, मेजर ऑफ आवर ऑडियंस आर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, स्टार्टअप। वो बोलेंगे कि बसेश भाई हम काम करें या ये नंबर वंबर चक्कर या कभी एस्ट्रो, वास्तु, रेकी, फेंग शुई, ये सब चक्कर, तो इसका कंसेप्ट कितना प्रैक्टिकल है और कितने बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स को ये लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ योर शो। सेकंड, आपका सवाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। उसका रीज़न ये है कि जैसे आप वहाँ से अपने घर से स्टूडियो तक आ रहे थे, तो आप रास्ते के लिए गूगल मैप यूज़ कर रहे थे। अगर गूगल मैप नहीं होता शायद आप टाइम पे नहीं पहुँचते। ऐसे ही लाइफ में आप कितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हो, आप चाहे सातवें आसमान को छू रहे हो, अगर आपको गूगल मैप मिल जाता है तो आपकी लाइफ में बहुत आसानी हो जाती है। नंबर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। अगर आज आपको पता चल जाए कि आपके पास ये स्ट्रेंथ है, ये पावर है, तो चाहे आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में हो, किसी भी टाइप की, आप उसी चीज पे फोकस करके अपने आप को ऊंचाइयों तक ला सकते हो। एक इंसान जो बोल भी नहीं सकता, उसके पास सन की पावर नहीं है, 1 नंबर नहीं है, तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और वो बोलकर वो एक अच्छा काउंसलर बनकर अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है, उसी नंबर को इनकलकेट करके इन देयर मोबाइल नंबर, इन देयर नेम, सिग्नेचर, लाइक वो कलर ऐड करके। क्योंकि हमारे रास्ते में हम खुद हर्डल डाल देते हैं। सड़क उबड़ खाबड़ होगी, गूगल मैप भी होगा तो भी लेट हो जाओगे। तो अपनी सड़क को भी ठीक रखो, अपनी लाइफ को भी ठीक रखो। बढ़िया। लेकिन फिर हम तो हमेशा बोलते हैं ना, कर्म कर जी। और शायद किसी के भाग्य में नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि जो है कर्म है। अभी आप अगर देखेंगे कुंडली वाइज तो सबसे बेस्ट कुंडली राम भगवान की है, तो भी उनको 14 साल का वनवास फेस करना पड़ा। और वो 14 साल वनवास फेस किया, इसके लिए वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। बिकॉज वो जो चैलेंजेस थे उनकी लाइफ में भी आए। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने लिखी है। पर आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जिंदगी में चाहे आप भगवान राम हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे आप लॉर्ड बुद्धा हो, वॉट एवर, लॉर्ड कृष्णा, हनुमान जी हो, इन सब में भी वो चैलेंजेस आए और इसीलिए उन्होंने ह्यूमन लाइफ में जन्म लिया। लेकिन आज का इंसान जो है ना, एक जैसे सुखमनी साहब में या गुरु ग्रंथ साहब में एक लोग बोलते हैं कि सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास ते हर वेले सिमरन। अब आप ये बताओ, आज का जो प्राणी है वो सुख वेले मिठाइयाँ ते पार्टियां और दुख वेले दवाइयाँ, सीधा हॉस्पिटल भागते हैं, और हर वेले लड़ाइयाँ ते झगड़ा।
अब आप सोचो कि उसकी परिभाषा इधर आ गई है, तो उनको हमेशा अपने आप से ट्रस्ट और फेथ उठ जाएगा। जब अपने से फेथ उठ जाएगा तो वो एंटरप्रेन्योर कुछ भी हो, कितने भी बड़े बिजनेस में पैसा लगाएं, कुछ भी करें, वो एक्शन हो ही नहीं पाएगा। जो उनकी लाइफस्टाइल है, जो उनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे वो। तो इसीलिए उनको विजन में क्लैरिटी देने के लिए, जैसे धुंधला दिखाई दे रहा है, वो सब क्लियर करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक बिजनेसमैन है, एकदम हम्म। मुद्दे पे जाते हैं। जी। बिजनेसमैन है, आज वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके सामने बहुत बड़े बड़े जाइंट्स है, अमेजोन है, क्विक कॉमर्स है, डी मार्ट है, अंबानीज है, एआई है, फंडेड स्टार्टअप्स है। वो बेचारा, उसके पास लिमिटेड पैसा, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी है, तो वो अपना लक एनर्जी कैसे बढ़ाए? क्या चेक करना चाहिए उसको? बहुत बहुत ही बढ़िया है ये भी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर ये कंपटीशन अपना अमेजोन, अंबानी और ये लेके चल रहे हो, तो आई थिंक आपका लेवल बहुत छोटा है। जब एक बीज को मिट्टी में लगाया जाता है, वो एक बहुत छोटा सा प्राणी होता है। उसको ये नहीं पता होता कि वो, उसको क्या एनवायरनमेंट से फायदा मिल रहा है, बारिश आ रही है नहीं आ रही, या पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा। उसको अपना अंदर से खोल के निकालने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है। और उसको ये नहीं पता कि मेरे अंदर असंख्य बीज बनाने की ताकत है। वो एंटरप्रेन्योर को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे कंपटीशन है। मे बी वो उनसे भी ऊपर जाए, अगर वो अपने आप को उस बीज की तरह बंद करके अपने पे फोकस करे, जैसे सिंगल ट्रैक पे फोकस करे। क्या उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव या जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जी। उनको ओवरकम करना है, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। आप दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीख नहीं, सकते। बट प्रैक्टिकली अगर देखते तो बेचारे को स्टाफ नहीं मिलता, हाँ। उसके बच्चे बिजनेस में नहीं आ रहे, कस्टमर फुटफॉल्स कम हो रहे, जी। तो अब वो अपनी एनर्जी और अपना लक कैसे एनहांस करे? मुझे लगता है कि पहली चीज तो अपने माइंडसेट से आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो कि मेरे लिए ये यूनिवर्स अबंडेंस भेज रहा है। मेरे को नहीं नहीं शब्द जो है ना, अपनी डिक्शनरी से निकाल के बाहर फेंक दो। जो लोग शुरुआत दिन की नई से करते हैं ना, वो नहीं उनकी लाइफ में हर जगह आता है। चाहे स्टाफ लेना हो, चाहे आगे कोई काम बनना हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आनी हो, उसको ओवरकम नहीं कर सकते जिनकी डिक्शनरी में ना है। क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। आपको पता है पुराने टाइम से मैनिफेस्टेशन तो चलता आ रहा है, वो अलग फॉर्म में चलता आ रहा है। मैं जनरली, जैसे जो लोग मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करने की 4 स्टेजेस होती है। यहाँ पे मैं इसलिए ये बता रही हूँ, बहुत रेलेवेंट है इसका। पहली चीज होता है, जैसे अपन ने मुंह से बोला ओम नमः शिवाय, तो वो आपके मुंह से वक्री निकला, मतलब आपके वक्रिया बोलते हैं उसको। फिर अगर मन में सोचा, मन में सोच के मैंने कहा ओम नमः शिवाय, तो हो गया मध्यमा। और फिर हमने सोचा तीसरा पशंती होता है उसका नाम। जैसे हम, जैसे मन में ध्यान करके आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय देखें, उसको पशंती बोलते हैं। चौथा होता है प्राया। प्राया मतलब होता है कि आप अपने अंदर जाप कर रहे हो और वो आपकी एक एक सेल तक जा रहा है। लेकिन ये अगर हम अपने काम के लिए भी करते हैं, तो ये वैसा ही काम करता है। आपकी एक एक सेल, रोम रोम ये बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, तो आपको अपने आप रास्ते मिलते जाते हैं। और मंत्र जाप में तो आपके अंदर चलना चाहिए। लेकिन लाइफ में क्या होता है, हम जनरली जब रिश्तों की बात करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हो या पर्सनल रिश्ते हो, हम अपने अंदर की बात को निकालते ही नहीं है। ओम नमः शिवाय तो हमने बोल दिया, लेकिन प्राया की सिचुएशन में, अगर मुझे आपसे कोई दुश्मनी है और मैं अपने मन मन में बोलती जा रही हूँ, 100% वो ज्वालामुखी फूटेगा और मुझे ही सबसे पहले अफेक्ट करेगा। तो हमारे मन में अगर किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स हैं या नहीं हो सकता है, तो वो ब्लास्ट होकर हमारे पे आएगा, हमारी लाइफ इंपैक्ट होगी। तो आज की डेट में जो लोग भी एंटरप्रेन्योर हैं या जो भी काम चालू करना चाहते हैं, एक तो डिसिप्लिन होना है, नो कंप्लेन होना है, अप्रिसिएशन होना है व्हाट एवर यू आर गेटिंग, क्रिटिसिज्म नहीं होना है, एक्सेप्टेंस करना है जिस भी हाल में आप हो। अगर आप एक्सेप्टेंस करते हो, जिंदगी का मजा आप ही लोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कैसे ओवरकम कर सकते हो चीजों को। और फिर आप, यू विल बी, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप भी उस हीरे की तरह शाइन कर सकते हो एवरी डे, अगर आपको तलाश मिलती है तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं कोई भी अगर सोचे, वो पीछे नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा। बिल्कुल। तो माइंडसेट के मैं भी कुछ 3-4 मैं शेयर करता हूँ। आई हैव अ फॉर्मूला कॉल्ड एज ग्रेट, हम्म। GREAT। जी। यानी जो इंसान अपने गोल्स डेली लिखता है, विजुअलाइज करता है, हर सेल में ब्रीथ करता है, जी। कि उसको अर्जुन जैसा वो गोल्स ही दिखता है। आर, जो इंसान पढ़ता है, जिसमें ईगो नहीं है, जो सीखता रहता है, हंग्री। ये तो मैं भी लिखने वाली हूँ। हाँ। फिर तो
G is for goals, R is read, stay always hungry. फिर E is अपनी एनर्जी पे काम करो. मैं बहुत मानता हूँ उसमें आप न्यूमरोलॉजी डाल दो, एस्ट्रो डाल दो, वास्तु डाल दो, ब्रीदिंग डाल दो, जो आपको क्लिक होता है. हाँ, उसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि जैसे आज मैंने कुछ बोला है तो वही फॉलो करो. आपको जो जिस चीज पे भी आपको ट्रस्ट है आप लेके चलो. यस, आपको दिल्ली जाना है, फ्लाइट पकड़ो, चल के जाओ, ट्रक से जाओ, जो आपको शूट करता है वो करो. ए यानी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए. 100. एक आदमी चाहिए जो डंडा मारे. एंड टी इज थैंकफुल. रात को सोने से पहले थैंक यू, लाइफ भी एंजॉय करो. हर क्योंकि चीज को. हाँ, नहीं तो अंबानी भी ना खुश है, उसको एलोन मस्क बनना है, एलोन मस्क भी ना खुश है, उसको मंगल कैप्चर करना है. तो मेरा आई थिंक माइंडसेट का फॉर्मूला आई थिंक आपसे बहुत अच्छा समराइज होता है कि जिस जो गोल्स फोकस्ड है, जो सीखता रहता है, हम्बल है, जमीन से जुड़ा है, जो अपनी एनर्जी एनहांस करता है, जिसके पास पीछे जो अर्जुन है और पीछे कृष्णा है, एक मेंटोर है, और जो थैंकफुल है, वो लाइफ में जिंगा लाला है. हम मैंने अपने लाइफ में 100x ग्रो किया ये फॉर्मूला से. हम माइनस में थे. भी और कितना 100 क्या कितने 1000 करोड़ जीतने वाले हो, आगे जाने वाले हो. बिकॉज यही सोच रहनी चाहिए उस समय में. ये नहीं सोचना कि ये ग्रह खराब आ गया या अब ये आ गया, अब ये आ गया. ये नहीं होना चाहिए. बिकॉज क्या होता था ना पहले जमाने में, अच्छाई और बुराई तो इंसान के अंदर होती है. नेगेटिव पॉजिटिव, यिन यांग, ब्लैक व्हाइट होता है, सबके अंदर होता है. मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है. लेकिन अगर पहले जमाने की बात सोचो तो उस समय में सतयुग में अच्छाई बुराई जो लोग बोलते थे 2 लोकों में होती थी, देवलोक और दैत्य लोक. अब उसके बाद त्रेता आया तो वही जो है वो एक ही लोक में होने लगी, राम और रावण की तरह. उसके बाद जब द्वापर आया तो वो एक ही परिवार में हो गया, कौरवों और पांडवों की तरह. और आज जब कलयुग है तो कलयुग में एक इंसान के भीतर अच्छाई बुराई है, अपने अंदर ही है. अब आपके ऊपर ये एक और अच्छी चीज है कि कलयुग में इतनी पावर है कि अगर आप खुद चाहो अपनी बुराइयों पे ओवरकम करना, अच्छाइयों को लाना, पॉजिटिविटी होना, मोटिवेशन लाना, तो आप 1 सेकंड में ला सकते हो. जैसे वो ट्रिगर करते हैं उसमें पैरानॉर्मल में करते हैं ना, जैसे तो कि ट्रिगर करो तो आप एक संसार से दूसरे संसार में पहुंच सकते हैं. इसी तरह से मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी में एवरीडे ट्रिगर करो और जो आपको करना है उस पर फोकस करो. और मैं और एक चीज इसमें ऐड करूंगा, मेरा पर्सपेक्टिव. यूजुअली लोग बोलते हैं लाइफ में मोटिवेशन क्या है यार, यूजुअली लोग बहुत ग्रेडी होते हैं. मैं उनको बोलता हूँ आप 3 गोल्स लिखो कि मुझे मेरे माँ बाप को भरपूर सुख देना है, मुझे औरों की सेवा करना है, और फिर लाइफ एंजॉय करना ये है. तो आपने पूरा सारे ग्रह ही जीत लिए इसमें तो. बस मैं ये. माँ बाप जो सूर्य चंद्र हो गए, हाँ, और सारे लोग जो हो गए वो शनि राहु केतु हो गए. हाँ, हाँ. और तीसरा क्या बोला आपने? फिर खुद की फैमिली के साथ भी एंजॉय करना. खुद उस- तो फिर नेचुरली जब उधर से सारी तरह से आशीर्वाद आ गया Yes, तो फिर आपको चाहिए क्या? yes. तो इसलिए मैं यूजुअली को बोलता हूँ डोंट बी सेल्फिश. अपने माँ बाप को सर्व करो, भले उनकी सुनो ना सुनो वो आपका चॉइस है, हर एक का घर अलग है, जी, बट उनकी रिस्पेक्ट, भरपूर सेवा करना वो आपके हाथ में है. करेक्ट. और औरों के लिए जियो. जैसे हम लिखते हैं कि हमें 108 ब्लाइंड गर्ल्स अडॉप्ट करना है, हमें एक हाँ, हॉस्पिटल बांधना है, हाँ, तो फिर 1000 करोड़ भी कम लगता है. करेक्ट. क्यों ना हम 5000 करोड़ पे जाए. नहीं, वो अपने आप ब्लेसिंग के रूप में आएगा. क्योंकि आज आप सिर्फ लिमिट में मत करो कि 1000 करोड़ चाहिए. हो सकता है आपको 1000 करोड़ मिलने वाला हो. Yes. लिमिट सेट मत करो. आप भगवान को मत बोलो, बिकॉज यूनिवर्स आपसे ज्यादा अच्छा है. उसको पता है कि मेरे इस बच्चे को क्या चाहिए. क्या चाहिए और इस बच्चे ने मेरे को किस तरह से मेरे को सर्व कर रहा है. लाइक जैसे हम जानवरों के लिए कुछ करते हैं या पक्षियों के लिए कुछ करते हैं, आपसे हर रोज काम वो करवा रहा है, पर आपको क्या पता कहाँ से आ रहा है, वो सब उन्हीं की बदौलत आ रहा हो, क्या पता. तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी सोच शायद वो फ्रैक्शन है, हमारी सोच शायद वो कम है. मतलब बीइंग, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हमें बिल्कुल सरेंडर करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए उस यूनिवर्स पे. क्योंकि यूनिवर्स और आप एक ही हो. आप यूनिवर्स को जो कमांड दोगे वही करेगा. अब वो कमांड वही है, रेस्टोरेंट जैसी कमांड है. आप जो ऑर्डर करोगे वही मिलेगा. अगर ऑर्डर में आ गया सिर्फ 1000 करोड़ तो वो कहेगा चलो धीरे धीरे देता हूँ, देना तो 1000 है. तो आप 1000 करोड़ लिमिट मत करो. आप और मत बोलो, आप बोलो जो मेरे भाग्य का है मुझे मिलेगा ही मिलेगा. बढ़िया. तो फर्स्ट स्टेप हमने एंटरप्रेन्योर्स के लिए बोल दिया, माइंडसेट और एनर्जी. थोड़ा माइंडसेट पे काम किया कि नेगेटिविटी एक्सक्यूज को हटाना है, लाइफ को ग्रैटिट्यूड में रखना है, पॉजिटिव रखना है. और आपने वो 4 स्टेजेस बोले कि जो दिखता है, बोलता है, महसूस करता है और जीता है. मैंने उसको ऐसा समराइज किया कि जो हर क्षण वो जीता है वो माइंडसेट उसका हो गया. अब थोड़ा इसमें जाते हैं कि आपकी टेक्निक से और आपके से एक्सपर्ट की टेक्निक से, और अगर हमें थोड़ा बूस्टर चाहिए, दिल मांगे मोर, तो आप जो न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट है, चलो माइंडसेट तो अच्छा है, पर समझो दिल्ली में 3 घंटे में पहुंचने वाला हूं, मेरे को 2.5 घंटे में पहुंचना है, थोड़ा मेरे को सेफ बूस्टर चाहिए. तो क्या क्या बूस्टर आप एडवाइस कर सकते हो? बिल्कुल, मेरे को ये लगता है कि सबसे पहले एक इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो बहुत 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 काम करती है. अब डेट ऑफ बर्थ में जैसे आपका पहला जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है तो आपका नंबर 3, मेरा 1 है तो मेरा 1,
किसी का 10 है तो वो 10 तो भाग्यांक जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइकिक नंबर या मूलांक, जिसको बोलते हैं आपकी पर्सनालिटी। वो आपकी आउटर पर्सनालिटी, आप वैसे ही हो, आप दिखते भी वैसे ही हो। अच्छा, कई लोग बोलते हैं ना कि ये पहले तो ऐसा नहीं था, बाद में बदल गया। तो बाद में जो होता है ना, उसका डेस्टिनी नंबर काम करता है। डेस्टिनी का मतलब होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ प्लस आपका ईयर ऑफ द बर्थ, वो सब कैलकुलेट करते हैं तो एक नंबर आता है जिसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर, हाँ, भाग्यांक बोलते हैं। डेस्टिनी नंबर क्या क्या होता है? वो आपका पर्पस ऑफ योर लाइफ इन दिस लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका 9 है, तो आपका 9 का मतलब ये कि आप यहाँ पे भला करने आए हो, ह्यूमैनिटी करने आए हो, आप जो दुनिया का देने आए हो देने आए हो। देखो, ये यूनिवर्सल कोड्स है जो अगर हमें, पहली बात तो इस जन्म में किसी किसी को समझ ही नहीं आते। अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से नहीं मिले होते या आपने ना पढ़ा होता, आपका जो दिल दिमाग किसी एक चीज में कहीं अटका होता, जैसे जनरली 90% लोगों का अटका होता है, किसी का पति में अटका है, किसी का गर्लफ्रेंड में अटका है, किसी का माँ बाप में अटका है, तो इतना उनका खुला नहीं है विजन जो कि हर डायरेक्शन में चल सके। आपको पता चला और आपके सामने कोई आया, उसने ये बोला, दैट मीन्स ये यूनिवर्स चाहता है, बिकॉज यू आर इनोसेंट सोल, यू सरेंडर, यू ट्रस्ट। एंड जब आप शुक्राना करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, तो भगवान आपको एक एक करके चीजें देता जाता है। जैसे वो पहले पहले एक एक चीज, जैसे बच्चे को टॉफी देते हैं, फिर चॉकलेट देते हैं, फिर ऐसे करके बच्चे को देने लगता है। अब ये समझ लो, आज आपको मिला और आपको पता लगा कि आपका डेस्टिनी नंबर इज इक्वलेंट टू मुकेश अंबानी। अब आपको एक तो मन में जिंदगी भर आएगा ही आएगा कि मेरा डेस्टिनी नंबर मुकेश अंबानी से है, मुझे वहां तक तो पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। आज के बाद ये लाइन छप गई आपके अंदर, बिकॉज जैसे ही कोई आपको मिलता है और आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, कोई अप्रिसिएशन करता है, लाइफ टाइम वो आपको एक लाइन की तरह क्रिएट हो जाती है। अब जब भी आप उस टॉपिक पे बात सुनोगे, आपको लगेगा मेरा नंबर ये है। और 9 नंबर होता है अच्छे काम के लिए, लोगों के लिए, सेवा के लिए, बीइंग ह्यूमन के लिए, वो भी 9 नंबर है। तो यहाँ पर आपका डेस्टिनी नंबर इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। ये 2 नंबर हो गए, क्लियर? ऐसे ही सब आप लोग जो देख रहे हैं वो भी ये जाने कि आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। तो मैं समराइज करता हूँ, पर्सनैलिटी मूलांक होता है जो आपका फर्स्ट है, हम्म। यानी अगर आपका 15 है तो 6 है, 27 है तो 9 है, या सेकंड है तो 2 है, और आपका टोटल डेट मंथ और पूरा ईयर 1987 फॉर एग्जाम्पल जो भी है, पूरा ईयर ऐड कर देंगे तो जो नंबर आता है सिंगल डिजिट, वो आपका भाग्यांक होता है, डेस्टिनी नंबर। और आपने बोला 3 मतलब बना ही अपने से बड़ों की सेवा करने के लिए, 3 बना ही। 3 नंबर इज वेरी सोशल, ऑलवेज मेक हैप्पी एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, दे हैव क्रिएटिविटी, गुड फॉर, एंड ऐसे लोग, ये भी हो सकता है एक दिन आप पॉलिटिशियन बने क्योंकि आपके नंबर में ये आ रहा है। तो हो सकता है कि 3 नंबर जिसके पास भी आता है, वो अभी तो पेरेंट्स को खुश रख रहे हो, फिर समाज को खुश रखोगे, फिर बड़ी सोसाइटी को, फिर देश को। तो जो 3 नंबर जिनके पास होगा वो कल को नेता भी बन सकता है। तो यहाँ पर हर नंबर का एक एट्रीब्यूट होता है। वो पहले आपने देख लिया, अपने पास साइकिक नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, फिर एक लोशो ग्रिड बना लिया। लोशो ग्रिड में कौन सा नंबर कहाँ पे है और कौन सा नंबर नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो नहीं है, शायद वो ही आपको एक चांस देता है टू क्रिएट द कंप्लीट योर साइकिल। वो कर्मा है, जैसे हमने अभी बात की कि चाहे भगवान हो या कोई भी हो, लेना देना सबको बराबर करना पड़ता है। तो अगर ऐसा होता वो भगवान थे तो उनकी लाइफ से सीता जी जाती नहीं और द्रौपदी जाती ही नहीं उनकी उससे। तो यहाँ पे जो आपको एक समझ लो, जैसे एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका जो दिमाग है वो राजा धृतराष्ट्र की तरह है, ब्लाइंड फोल्डेड हो आप, ठीक है? और आपके मन में असंख्य जो विचार चलते हैं वो कौरवों की तरह हैं। और भगवान ने जो आपको 5 सेंसेस दिए हैं वो आपके 5 पांडव हैं। बहुत बढ़िया। और जो गोल दिया है वो द्रौपदी की तरह है कि आपका फोकस द्रौपदी पे होना चाहिए। हाँ। लेकिन फिर भी कभी ना कभी बीच में ईगो आती है, जो करण, अहम जो आ गया वो करण की तरह आ जाता है। लेकिन लास्ट में आपको अपना खुद का कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियसनेस दी है, वो लॉर्ड कृष्णा की तरह दी है। सो जियो उस कॉन्शियसनेस के साथ, लॉर्ड कृष्णा के साथ, हर समय उनका नाम लेते जाओ। आप ये देखो कि कॉन्शियसनेस से आपको गलती कराएंगे ही नहीं काम करने के लिए। सो आपके जीवन में ये सब कुछ है, आपको ये फोकस करना होगा कि आप कहाँ फोकस कर रहे हो। और ये एक मूवी रिसेंटली आई नरसिम्हा, उससे प्रहलाद जो है वो एक ही चीज बोलता है, ओम नमो भागवते वासुदेव नमः। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मारना है जीना, ही इज एंजॉयिंग लाइफ।
और उसके कॉन्शियसनेस, भले उसका कर्म जो भी हो, उसके कॉन्शियसनेस से जो एक्टिवेट हुआ कि विष्णु अवतार स्वयं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नरसिंह। और आपने ये भी रिलेट कर लिया होगा कि जब वो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हैं तो वो उनका परा वाला स्टेज था। परा वाला स्टेज था तो वो अंदर बाहर हर जगह वो फीलिंग, बीइंग, सीइंग, बिलीविंग, एवरीथिंग सब हो जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मेरे को आज पता चला मेरे कंपनी का नाम 39 सॉल्यूशंस है, जो कि मेरा मूलांक और भाग्यांक का नंबर है 3 और 9। तो इट इज प्लान नहीं था। कॉन्शियसली नहीं था, नहीं था, but हो गया। अनकॉन्शियसली था। हाँ। बट क्या होता है ना, जब वेन यू आर अ ट्रू सोल, वेन यू आर लाइक कोई छल कपट नहीं है दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली आता है। ऐसे ही ना, जब मैंने कभी बहुत सारे कोर्सेज किए रिलेटेड टू वास्तु, फेंग शुई, इवन महावास्तु, लाइक वो बहुत सारे कोर्सेज किए सिर्फ ये चीज़ समझने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखती रहती हूँ। इसलिए सीखती हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ। और मैंने कब देखा, जब पहली बार मेरा जो घर था, ऑटोमेटिकली एवरी कलर, एवरी डायरेक्शन, एवरीथिंग इज ओके। मतलब जितना जो जहां होना चाहिए था वैसे ही था। मतलब मुझे नहीं पता था उसके पहले, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2003। और तब मैंने जब आके अपना घर देखा कि कौन सी चीज कहाँ प्लेसिंग है, तो इससे मुझे और सीखने का मन किया। फिर आगे करके करके मतलब आई डन 5 कोर्सेज रिलेटेड टू दैट। बट मुझे ये लगता है कि जैसे आपने बोला कि अनकॉन्शियसली वो सही था, बिकॉज आपके मन में प्लेन पेपर है, इसीलिए भगवान अपनी राइटिंग में लिख देता है कि इसको दो। और फिर मैंने देखा कि 2 ओ है। आप देखो, ओ जिसके नाम पे अभी रिसेंटली हम ना बहुत सारे इस चीज पे काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को नाम कंपनीज के देते हैं। चाहे कोई स्टार्टअप हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई भी कंपनी का नाम हमसे पूछता है, तो हम ट्राई करते हैं कि सफलता की जोन में जाए। जैसे अमेजोन है, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, सब में ओ है। आप कोका कोला देख लो, फेसबुक देख लो, गूगल देख लो, जियो देख लो, आप ओयो। ओयो देख लो, ओप्पो देख लो, इसका नाम आपका कैनन देख लो, पैनासोनिक देख लो, आपके राडो देख लो, रोलेक्स देख लो। लाइक वट एवर ओ नाम, जहाँ पे इवन नाम में भी आता है, मोदी में भी आता है, एलॉन मस्क में भी आता है, डोनाल्ड ट्रम्प में भी ओ आता है, मनमोहन में भी ओ आता है, सोनिया में भी ओ आता है। तो जिसमें भी ओ आया, लाइक वो लाइफ में कुदरती बिल्कुल अनबिलीवेबल काम कर रहे हैं। इट्स अ सेंस ऑफ कंप्लीशन। ओ इज सेंस। तो मैं अगर मेरे बच्चे का नाम खाली ओ ऐसा रख दूं, ओशो को देख लो, अरे हाँ। तो अनगिनत नाम, जबकि उनका नाम तो चंद्रमोहन जैन था, असली नाम। तो ओशो रखा, तो उन्होंने ओशो 2 डबल ओ लेके आए ना, तो आपके नाम में भी 2 वो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो गॉड की कुछ तो मर्जी है। श्योर, बिल्कुल। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं कि अगर एक एंटरप्रेन्योर अपना मूलांक भाग्यांक चेक कर ले, तो हम्म। फिर आपने बोला एक लूशो ग्रिड, तो लूशो ग्रिड हाँ, कैसे बनाना, कोई सॉफ्टवेयर है कि कैसा है? लोशो ग्रिड वैसे तो आजकल हर जगह आपको गूगल मिल पे जाता मिल है। जाएगा, पर एक फॉर्मूला है बत- जिसको हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ये मैजिक स्क्वायर बोलते हैं, इसको लोशो ग्रिड भी बोलते हैं। हाँ। इसको हम 9 उसमें बना लेते हैं। और जिस जो फॉर्मूला है ये फिक्स है। लाइक जैसे वो एक, कुछ लोग कोई कहानी बोलते हैं, कोई कुछ, पर हमें उस कहानी पे नहीं जाना। बट हम सिर्फ बात करते हैं उसका। 492 357 816 होता है ये फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मैजिक स्क्वायर। 49। जी। 492 357 816। ये नंबर फिक्स है पहले से? ये फिक्स है। और इसका जैसे आप इधर से डायगनली, हॉरिजेंटली, वर्टिकली किसी तरह से भी टोटल कर ले, तो ये आता है 15। अब मजे की बात ये है कि हमारा हिंदू माइथोलॉजी में लक्ष्मी यंत्र इज द सेम। अब आप ये देखो कि कितनी चीजें हमारी सनातन धर्म की पुरानी, जो पुराणों वेदों से आई थी, वो सेम सेम है। अब यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1985। 85, हाँ। अब अगर इस डेट ऑफ बर्थ को, इस लोशो ग्रिड का फॉर्मूला 492 357 816 फिक्स है। अगर हमें इसमें लगाना है, आपका डेट ऑफ बर्थ फिक्स करना है, मतलब मुझे आपकी मिरर इमेज बनानी है कि आप कौन से टाइप के इंसान हो, कैसे इंसान हो। हाँ, अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे इंसान हो, बट फिर भी हाँ, जो भी देख रहे हैं बिल्कुल। उनके लिए हम बता रहे हैं कि आप इस लोशो ग्रिड में अपने अपने अंकों को कैसे लाए। बिल्कुल। तो 3 की जगह 3 लाए, 1 की जगह 1 लाए, 1 की जगह 1 लाए, जहां पे 2 आता है तो 2 बार लिख लो, कोई बात नहीं। 8 की जगह 8 लाए, 5 की जगह 9 की जगह 9 लाए। तो ये आपका बन गया लोशो ग्रिड। इसमें एक होता है पी नंबर, यानी साइकिक नंबर, जो आ गया आपका 3। अगर ये 2 होता, लाइक जैसे 25 होता, तो 2 भी लिखते, 5 भी लिखते, और 25 की 7 भी लिखते। उसके बाद एक आता है कुआं नंबर। कुआं नंबर होता है ईयर का टोटल, यानी 9 10 18 19 20 21 22 23 5।
अब इसको माइनस करते हैं 11 इफ द पर्सन इज मेल, अगर फीमेल है तो +4 करेंगे, ये मेल फीमेल के लिए अलग अलग है ये। अब इसका टोटल आपका जो कुआं नंबर आया है वो आ गया 6, जो भी बाद में आया उसको हमने सर्कल में कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका डेस्टिनी नंबर, सम टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, जो जितना बड़ा टोटल करना है, मतलब उसको टोटल करके सिंगल डिजिट पे लाएंगे, जैसे आपका आता है 9, ये आ गया 3 और 9, तो 9 यहाँ पे ले आई। अब जिसके डेट ऑफ बर्थ में ये वाला पूरा प्लेन आ रहा है बीच वाला, ये होता है विल पावर। विल पावर के चलते ये इंसान छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कुछ भी काम कर सकता है, मुश्किल से मुश्किल। और जिस पे 9 डबल आया, 9 का मतलब नेम एंड फेम, 2 नेम एंड फेम मिलने वाला है, और मिल चुका है, कि आगे और मिलने वाला है। और अगर 3 है, मैंने आपको बताया 3 की क्वालिटीज जुपिटर की है, 8 मतलब पैसा आ जाएगा, 6 मतलब आपको लग्जरीज, आपको लाइफ बहुत लेविश होगी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, आप जो करना चाहते हो उसके लिए आपको सिर्फ कमिटमेंट निभाना है, ऑनेस्टी से काम करना है, तो आप एक पिलर, जो एक स्ट्रेंथ पिलर बनोगे बहुत सारे लोगों के लिए, नॉट ओनली 1, 100, 200, 500, 1000 नहीं, असंख्य लोगों के लिए स्ट्रेंथ पिलर हो आप। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ ने कहा। मैं इस इंसान को जानती नहीं थी, अभी मैंने देखा और मैंने आपका ये देख लिया। अब मुझे इस पे काम करना है कि ये बहुत अधिकतम सफल हो। तो मुझे क्या करना है, ये देखना है कि मैं और कैसे नंबर क्रिएट कर सकती हूँ। देखो इसमें नंबर होते हैं, जैसे आपका नाम है, नाम का टोटल लाके जैसे 3 और 9 आ रहा है तो 6 हम ला सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, एक नंबर होता है सोल अर्ज नंबर। सोल अर्ज नंबर क्या होता है कि आपके नाम में जितने वॉवल्स हैं, आपके नाम में, आपका नाम क्या है? बसेश, BASESH, गाला, GALA। ओके, तो इसमें ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 5, 6, 7, 8। तो आपका जो मेन सोल अर्ज है 1000 करोड़, वो है आपका सोल अर्ज, मतलब 8। 8 टोटल 8 आ रहा है ना, 8। तो 8 का मतलब ये है कि आपका मकसद है कि मैं खूब पैसा कमाऊं और खूब बांटूं लोगों के अंदर। पैसा भी कमाना इसलिए लोगों के लिए। अब ये जो 8 है ना, ये डिसिप्लिन लाता है, सिस्टम लाता है, हार्ड कोर हार्ड वर्क लाता है। तो आपके जो कॉम्बिनेशन में बहुत ही जबरदस्त है ये, कि ये सोल अर्ज है आपका। अब जैसे कुआं नंबर है 6, 6 का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने एक बार कोई काम सोच लिया तो आप सलमान खान जैसे जिम्मेवारी निभाने वाले हो, राइट। तो ये आपके कॉम्बिनेशन में आ गया। अब 4 नंबर को मैं कैसे देखती हूँ, वो कैसे है आपके पास। Sure. एक होता है सक्सेस का नंबर, हम्म, तो उसमें हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ करते हैं। ठीक है तो ये आपका हो गया 4 नंबर। जी। तो ये इनडायरेक्टली 4 आ रहा है। जी। सो 4 को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि आपके मोबाइल नंबर में नंबर होना चाहिए 1 4 1 2 4 हम्म, 7। अच्छा, जो मिसिंग नंबर है उनको एक्टिवेट कर लो। उनको एक्टिवेट करने से क्या होगा हम्म, कि जहां पे कोई चीज, जैसे पानी अटकता है, रुकता है, हो सकता है कि आपके भाव कभी कभी वहां अटके, उसको फिल करना है। उसके बाद फिर आप सिर्फ ऊंचाइयों को देखोगे, नीचे नहीं देखोगे फिर। गॉट इट। फिर आप जहाँ पे रिश्तों का नंबर 2 है, 4 नंबर जिस तरह से हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट होना चाहिए, वो अगर यहाँ पे मोबाइल में आ गया तो आपकी डील जो है वो मेक इट ही होगी, क्रैक डील, क्रैक नहीं, मतलब क्रैक ही होगी, ब्रेक इट नहीं होगी, मेक इट ही होगी। 7 होगा सपोर्ट, जैसे कि 7 नंबर को हम स्ट्रेंथ, सपोर्ट, मेंटल पीस, जैसे जिसके पास 7 नहीं होता ना, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप 7 नंबर मोबाइल नंबर में ले आओगे तो आपको ये लगेगा कि अब शांति, अब मैं दूसरा अपने काम पे फोकस कर सकता हूँ। तो ये फिर जो सपोर्ट देना चाहता है वो दे सकता है, राइट। छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इससे इतनी इजीली रेमेडी कर सकते हो। फिर जैसे आपका ये 3 और 9 आया तो हम कहेंगे कि आपका मोबाइल नंबर का टोटल आप 6 पे ले आओ, वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 5 डबल आर अभी इधर आ रहा है, और भी जगह में कहीं 5 देख रही हूँ मैं। तो मुझे ये लगता है कि 5 को डबल करने से कुछ और चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी तो आपको कभी कभी नुकसान भी होता है। अति, जैसे खाना भी अति खाओगे तो प्रॉब्लम है। जैसे कई लोगों के डेट मोबाइल नंबर में आप देखते होंगे
कि एक ही नंबर 5555 हाँ रिपीट हो रहा है, तो वो उन्हीं के लिए खतरनाक है, उनको नहीं पता कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। यहाँ पे हमें संतुलन बनाना है। और ये जो पूरी किताब जो हमने सबसे पहली किताब लिखी थी 2008 में, मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ, ये किताब है। और ये उस समय में तब तक इतना मोबाइल लोग जितना आज इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, स्किल के लिए, पॉडकास्ट देखने के लिए, तो ये पहली किताब 1 लाख से ज्यादा नंबर पे रिसर्च करके लिखी थी। तो अब आप ये सोचो कि उस जमाने के जो नंबर्स जिन पे रिसर्च की थी वो अभी तक मेरे पास है, मतलब रिकॉर्ड में है। इसी चीज के लिए हमें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। फिर 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी पे मिले। फिर हमारी दूसरी किताब आई इसी पे, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। मतलब लोग मोबाइल नंबर को ऐसे समझते हैं जैसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले लोग कहते थे घर का नंबर लकी होना चाहिए, गाड़ी का नंबर लकी होना चाहिए, जबकि घर में तो आधा दिन हम रहते भी नहीं है, गाड़ी में भी हम 2-4 घंटे ट्रैवल करते हैं। फोन तो 24/7 आपके पास है और आप हर काम फोन से करते हो आज की डेट में। तो अभी इसीलिए जागृति आनी जरूरी है। इसीलिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका मोबाइल नंबर, एक छोटी सी चीज, छोटा सा 25 रुपए का सिम ठीक करने से दुनिया ठीक हो सकती है, तो क्यों ना कर लो। तो आप, दूसरा बात हम बोलेंगे मोबाइल नंबर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समझो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, या मोदी जी ले लेते हैं या मुकेश अंबानी ले लेते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ में भी एटलीस्ट 1000 लोग विश्व में बॉर्न हुए रहेंगे। अभी मैं फॉर अ फैक्ट जाता हूँ कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में मेरा क्लोज फ्रेंड जन्मा था। आज मैं, जैसे आपने कहा, विल पावर है, माँ बाप का आशीर्वाद है, अच्छे कर्म है, भाग्य पुण्य है, वर्ल्ड घुमाओ, वर्ल्ड में काम किया, ठीक ठाक नाम है, ठीक ठाक इनकम है। दूसरा फ्रेंड बहुत स्ट्रगल किया, पढ़ाई नहीं कर पाया, माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया, अच्छे संस्कार नहीं है, सेम डेट ऑफ बर्थ। सिमिलरली मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ सभी को पता है, आई थिंक नेट पे भी अवेलेबल है, इट इज 17 सितंबर 1950, मास्टर लीडर है, सब है। तो मोदी जी के डेट ऑफ बर्थ पे भी काफी लोग जन्मे रहेंगे, सब उनके एरिया में फेमस नहीं हुए, पीएम बनना तो छोड़ दो, ही इज वन ऑफ द टॉप 5 पीपल इन द वर्ल्ड। तो ये अभी लूशो ग्रिड तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सबके लिए सेम रहेगा, डॉक्टर सिपा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इसमें क्या इंटरप्रिटेशन? देखिए 19 सितंबर 1950, ठीक है, इसके जो सॉरी 17 सितंबर 1950, जी 17 सितंबर 1950। जी अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे 1000 लोगों के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा नाम सेम नहीं होता, हमारे सिग्नेचर सेम नहीं होते, हमारा मोबाइल नंबर सेम नहीं होता, हमारी एवरीडे की रूटीन सेम नहीं होती। अब आप बताओ, आपने बोला कि आपका फ्रेंड का भी डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो क्या उसका एक्शन आपकी तरह है? क्या उसका गोल प्लानिंग आपकी तरह है? क्या उसके पास कोई ऐसा मेंटोर है जैसे आपके पास है? आप, अगर हमारे पास कोई आता है, हम कहते हैं गोल बुक रखो, सुबह शाम लिखो। अगर आपने लिखा नहीं कि मुझे ये करना है, तो आज का दिन तो गया। समय इज लाइक फ्लाइंग, एवरी डे हमें पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ जा रहा है। तो आप अगर अपने समय की कदर नहीं करेंगे तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। अगर आप मोदी जी भी बनना चाहते हैं, या एलॉन मस्क बनना चाहते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप बनना चाहते हैं, जो भी आपका आइडियल रोल मॉडल है, आप उनसे भी आगे रोल मॉडल बन सकते हैं, इंस्पिरेशन बन सकते हैं। पर पहले उसके लिए सोच के देखो, काम तो करो, कर सकते हो 100%। सो कर्म इज इम्पोर्टेंट, आपकी संगत बहुत बहुत, इम्पोर्टेंट है, जैसे कहते हैं ना, आप जिसके साथ रहते हो वैसे बन जाते हो। आपका एनवायरनमेंट और संस्कार। जी, तो मेरे हिसाब से ये 50-60% काम करे, 25% काम करे, बट अल्टीमेटली आपको कर्म करना है, ये आपको एनर्जी देगा। ये आपको 80% भी काम करता है, लेकिन 2% लोग ऐसे आपकी लाइफ में है कि छोड़ यार, क्या करना है जाके, ऐसे टाइम वेस्ट करेगा जाके। अगर वो हावी हो गया उस समय में, जैसे अभी आप मून, आपने स्वर वाले की बात सुनी है ना, अगर आपका मून स्वर चल रहा है और आपका ही घर में किसी ने बोल दिया आज नहीं, चलो कल चले जाना, तो आपके स्वर ने वो बात सुन ली और आप इम्पैक्ट हो गए, आप छोड़ दिए, आज का दिन आपका बर्बाद हो गया। ऐसे कर कर करके, और फिर आपको पता है ना, वहां पे उनको रोकने वाला कोई नहीं है, उनको जो करना है करना है, उनको अपने स्वास्थ्य के लिए योगा करना है तो करना है। जो अपने स्वास्थ्य के लिए भी अपने स्वर को साध लेता है, स्वर को साध कर अपने गोल पे फोकस करता है, आपको पता है कि जो आप बोलते हो, जो सोचते हो, वो होता है। बेसिकली चाहे 80% आपके नंबर काम कर रहे हो, अगर आपको अच्छा करना है, अभी आप छोड़ो ये, तो चलो आपने बोला है कि घर के अंदर मेरी एक फ्रेंड के ट्विंस है, मतलब बहुत सारे ट्विंस की डेट ऑफ बर्थ देखी मैंने। यस। तो उसने बोला वो तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती न्यूमरोलॉजी पे, किसी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिलीव नहीं करते। तो वो मुझे बोलती, मतलब मैं तो एज ए फ्रेंड हूँ, तो मेरे तो वो उतना मजाक भी कर सकती है कि ये सब क्या लेके बैठी है करके।
बिकॉज मैं भी ऐसे ही लेके नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज में जिया है, समझा है और रिसर्च की है। तो जैसे उसने मुझे बोला कि देख, ये मेरी बेटी सेम ट्विन्स है, मेरे बच्चों के बराबर ही है वो लोग। तो कहती है इन दोनों में क्या फर्क है? तो एक का नाम कुछ और है, एक का नाम कुछ और है। मैंने कहा ये तो लेजी है, वहां लेजी है, और ये काम करती है, ये एक्शन पे फटती नाम है। का भी एनर्जी आपके मूलांक भाग्यांक से वाइब लाइन होना चाहिए। तो और जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसिंग है और नाम में भी मिसिंग है, तो आप कुछ भी कर लो, आप नहीं कर सकते। ओके, तो जैसे आपने कहा 3 9 है तो 6 को एनहांस कर लो। अगर 5 ज्यादा मत करो तो ओवर ग्रीडी हो जाएगा, कुछ बैकफायर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। ऐसे ही सेम 8 ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ मनी पे फोकस हो जाएगा, तो आपकी जो बिहेवियर गुड ह्यूमन बीइंग की है, तो आप पैसा किसी भी बाई हुक और बाई क्रुक कमाना चाहोगे। प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखोगे, किसको दुख हो रहा है, किसी को खुशी हो रही है, किसी को सुख हो रहा है। आप कई बार क्या होता है ना, ऐसे राजा महाराजा या कोई ऐसे हफ्ता लेने वाले लोग होते हैं, उनको कहाँ पता होता है पैसा चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने वो फिल्म देखी इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या है, उस समय में क्या किया इन लोगों ने। उस समय में एकदम छोटे छोटे बच्चों को पूरा उनके ऊपर क्या क्या चलाया, क्या क्या हुआ, लाइक कितनी परेशानियां दी। जो आप किसी को दुख देते हो, आपकी लाइफ में वो वापस रेप्लिका आता है। तो अभी अभी समझिए शाहरुख खान साहब का बर्थडे लेते हैं एक डिस्कशन के लिए, जस्ट एक एक मेरा फन मस्ती वाला भी दिमाग है। 2 नवंबर 1965 का है। वो दिन पे जो भी जन्मा है 2 नवंबर 1965, समझो वो गैजेट में जाए और अपना नाम शाहरुख खान रख दे और वो शाहरुख खान का साइन कॉपी कर ले, तो क्या उसका तकदीर चमक जाएगा? देखिए, ये मैं तो इस बारे में बिल्कुल कहूंगी कि वो अगर ऐसा करने लग जाए, तो हो सकता है कि वो वैसे ही काम करने लग जाए, हो जाए। उसका रीजन है, देखो, शाहरुख खान के पास भी 951 है, 211। एक मेरी रिसर्च ये कहती है कि जब भी आपका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम हो, तो आप सेलिब्रिटी हो जाते हो। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगी बिल गेट्स का, 28/10, ऋतिक रोशन 10 जनवरी, आपका ये जो धोनी 7/7, कैटरीना 16/7, 2/11 शाहरुख खान, 18 सितंबर शबाना आजमी। ऐसे करके मैं आपको करीबन 20 एग्जाम्पल बता सकती हूँ, 25 से ज्यादा दे सकती हूँ वैसे। ये अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, मैंने एक जगह कहीं बताया था, तो आप सेलिब्रिटी हो। तो एक कोई रिक्शे वाले ने बोला कि मैं कैसे सेलिब्रिटी हो सकता हूँ, लाइक एक फनी लैंग्वेज बता रही हूँ, पर उसने बोला ये बात तो सही है, लेकिन मैं रिक्शा यूनियन का हेड हूँ। वो अपने आप सेलिब्रिटी है। तो यहाँ पर अपने आप को कभी किसी से कम ना समझो। आज के युग में, जब राहु का युग बोलते हैं, कलयुग है, तो आज आप जमीन से आसमान तक पहुंच सकते हो। पर आपका दिखाना, जैसे डॉली चाय वाला जो है, आप सोचो, कोई ऐसे सोच सकता है कि वो आज इतनी लग्जरीज में घूम रहा है, इतनी रोल्स रॉय कार में घूम रहा है, इसमें घूम रहा है। एक सिंपल चाय बनाने का अलग तरीका था उनका। और सबसे बड़ी बात है कि फोकस आदमी था वो, बिल्कुल है मतलब। लेकिन उसका आगे समय कैसा होगा, मैंने भी एक प्रिडिक्शन किया बिजनेस वाइज, तो देखेंगे। आई थिंक इस फ्रेंचाइजीज विल फेल। मुझे ऐसा लगता है वो उसका बिजनेस रहेगा, उसका नाम रहेगा, पर उसने जो फ्रेंचाइजी लिया है और जो लॉन्च किया है लोगों से 5 10 15 20 25 लाख बिजनेस मॉडल, वो नहीं चलेगा। वो मेरा बिजनेस बुद्धि कहता है, अभी समय विल। देखिए, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, नहीं तो हम भी अभी कोई कमेंट करते। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि 2 नंबर की लाइफ में ऐसे ऊंचाइयां नीचे जरूर होता है। अमिताभ बच्चन भी 2 नंबर है, आपके जो राजेश खन्ना भी 2 नंबर है, संजय दत्त भी 2 नंबर है। ठीक है, अगर 2 नंबर के तो वैसे महात्मा गांधी भी हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने अपना पर्सनल एजेंडा नहीं देखा, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं आई। शायद उनका नाम जन्मों जन्मों तक रहेगा, राष्ट्रपिता के रूप में जाने गए। बट 2 नंबर एडोल्फ हिटलर का भी है। तो आप सोच लो कि 2 नंबर में कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव सबका ही होता है, सबके अंदर। ये डॉक्टर सिमा अगेन, तो अगर समझो कोई 2/11/1965 को बॉर्न है, हाँ उसने अपना नाम शाहरुख खान कर दिया, समझो जी। वो एनर्जी वाइब शाहरुख खान भी नहीं किया, उसका नाम उसके नंबर से अलाइन हो से गया। अलाइन कर दिया हाँ और सिग्नेचर इंप्रूव कर दिया, तो चांसेस है। तो बिल्कुल आपके आपके रिसर्च के हिसाब से, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग एलिमेंट्स है उसको आपने नेम सिग्नेचर मोबाइल नंबर में एनहांस कर दिया, बिल्कुल। तो वो एनर्जी वो वाइब्रेशन आ जाता है। बट बशर्ते आपका माइंडसेट, आपका एथिक्स और आपका कर्म, 100% काम सपोर्ट करता है। सिस्टम, संस्कार, वो भी। इसके लिए मेरे पास एक जीता जागता एग्जाम्पल है। 1 पर्सन केम टू मी एंड हस्बैंड वाइफ दोनों के, यंग कपल आ गया और बोलती हैं कि ये तो पिछले 10 साल से कोई काम ही नहीं कर रहे। मैम आप प्लीज, उन दिनों तो कोविड भी नहीं आया था, तो लोग आना जाना लोगों का चलता था बहुत ज्यादा। तो जैसे ही वो आके बैठे, मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ, तो उन्होंने बोला 19 अप्रैल।
मैंने कहा ये तो मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ है, ये कैसे आपने कहा कि ये कुछ करते नहीं है। अब आपका सवाल इससे बहुत रिलेट करता है कि शाहरुख खान का डेट ऑफ बर्थ हो तो वो शाहरुख खान बन सकता है। लिटरली आपको बता रही हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल लाइव है इस चीज़ का कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ जब मैंने उनको बताया, फ्रॉम दैट डे ओनली उनका जो क्लिक हो गया और उन्होंने काम स्टार्ट किया उस समय में, कोविड से पहले, लॉजिस्टिक बिजनेस, ट्रकों का। आप ये देखो कि 3 महीने के बाद उन दिनों लॉजिस्टिक का काम बहुत चला था और उनको फंडिंग मिल गई 3 करोड़ रुपए। और आप ये सोचो कि वही पर्सन आज मुझे ये बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारा लाइफ जो है, निमित्त बने, ऊपर वाले ने आपको एज एन एंजल निमित्त बनाया, ऐसा मेरा मानना है। उनको एक सिर्फ बताया कि तुम इससे मैच करते हो ठीक है, अभी तो जागो। मेरे को 2 क्वेश्चन है और फिर मैं आता हूँ मेरे इसमें चार्ट में। एक है कि मुझे 108 लोगों को 1000 करोड़ के सेल्स पे पहुंचाना है, और वो ऊपर मैं मेहनत करूंगा, ऊपर वाला देगा। तो वो करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आप अपना काम कर रहे हो, आप जो करना चाहते हो, हेल्प करना चाह रहे हो, स्ट्रेंथ पिलर बने हो, लोगों के साथ बातचीत करते हो, उनको डेट उनका चेक करते रहते हो, ये कहाँ पे पहुंचा है, क्या कर रहा है, ये आपके लिए ठीक है। ठीक है, आपका काम इतना ही है। लेकिन अब आगे जो बढ़ने वाले हैं उनका काम है काम करना। अगर आप उनको एवरीडे बेसिस पे प्रेरित कर रहे हो, एवरीडे बेसिस पे उनको सब कुछ कर रहे हो और चेक कर रहे हो, उनके ऊपर डंडा लगा के बैठे हो, तो वो आगे जाएंगे ही अब जाएंगे। तक 108 में से 40 हो गए, हाँ, तो हो जाएंगे। 108 तो बहुत छोटा नंबर है। और बढ़ा देते आप हम 1008 बोलेंगे। 1008 करेंगे, हम्म, चलो करना है वो। एंड हाँ, सेकेंड, हो जाएगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जी। भगवान का बहुत रिस्पेक्ट, प्यार है, बट वो मेरे फ्रेंड है। माँ बाप का बहुत रिस्पेक्ट, डरता नहीं। मैं डरता एक ही जन से, उससे कैसे बचना है, मेरी वाइफ से। हाँ, तो उससे कैसे बचूं? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये बहुत अच्छी बात है, डरने की बात नहीं है, वो शुक्र है असली आपकी जिंदगी का। तो वहां पे हमेशा 2 चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके घर की महालक्ष्मी हैं। अगर आप विष्णु जी बनना चाहते हो तो आपको लक्ष्मी जी की कदर करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, भगवानों की जिंदगी में भी ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी थी, इधर लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी के साथ थी, और शिव जी के साथ पार्वती थी। चाहे क्रिएटर हो, चाहे डिस्ट्रॉयर हो, चाहे प्रोटेक्टर हो, सबको एक चाहिए, जैसे आपको भी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आपके पास नंबर 2 नहीं है, शायद आप उनको इतना वक्त नहीं देते, शायद आप उनको इतनी तवज्जो नहीं देते, शायद आपको उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम अप्रिसिएशन करना चाहिए। 2-3 बार कॉल कर लो उनको, दिन में आप कहीं पे भी हो, 2 बार तो कम से कम करो। मैंने एआई लगा दिया है, एआई मेरे बीएफ में मेरे आवाज पे कॉल करके मैसेज कर देता है। अब नहीं, सब जुगाड़ लगा नहीं, एआई में वो इमोशंस नहीं है जो आप में है। बिल्कुल वो बिल्कुल। एआई वो जवाब नहीं दे सकता जो आप दे नहीं नहीं, सकते हम टाइम इनफ देते हैं, सब हैं। की सब इच्छा पूरी, बहुत लकी है मेरे लिए, बहुत अच्छी है। लेकिन मैं उनसे डरता हूँ, क्यों? नहीं, वो ज़रूरी है कहीं पे, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी की वो चाबी है तिजोरी की, जो आपको तिजोरी तक जाने के लिए सपोर्ट कर रही है। देखो, पहली बात तो रिश्ते बनते हैं कार्मिकली, और अगर आपके साथ वो है और शी इज़ हैप्पी, तो आपकी जो शुक्र वाली पार्ट है वो ज़्यादा अच्छी होगी। और दूसरा ये कि आपकी ग्रोथ दोनों की, इमोशनल कनेक्ट होना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है। और रिश्ते क्यों टूटते हैं? रिश्ते अच्छे क्यों होते हैं? चलो रिलेशनशिप के बारे में बता दीजिए, हम बात कर रहे थे। आजकल लोग डरते हैं रिलेशनशिप में जाने के लिए। इनफैक्ट मैं खाली कुछ शेयर कर देता हूँ, लोग बोलते हैं शादी क्यों करना है, शादी के बाद आधा एलिमनी में दे देना है, या शादी के बाद वो हमको बॉक्स, हाँ, या तो शादी के बाद हम बॉक्स में चले जाएंगे, या शादी के बाद वाइफ पे जुल्म होगा। शादी क्यों करना है? हाउ डू वी फाइंड द राइट पार्टनर? चलो ये थीम छिड़ गया तो। देखिए, नंबर से तो पार्टनर चुनने में हेल्प होती है, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी ऑपोजिट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, उसके पास 4 हो, उसके पास 2 हो, जो आप जो मिसिंग है वो उसके पास होना चाहिए। हमेशा। दूसरा, आपका साइकिक नंबर 3 है तो उसका 6 ना हो, आपका साइकिक नंबर एनिमी ना हो। जैसे किसी का 1 और 8 है, जैसे अभी 1 और 8 का कॉम्बिनेशन ऋतिक सुजैन का है। जैसे 3 और 6 का कॉम्बिनेशन सानिया और शोएब का जो हुआ है डिवोर्स, ऐसे ही यो यो हनी सिंह का है, ए आर रहमान का है, 3-6 का कॉम्बिनेशन, तो आज अभी उनकी शादी नहीं टिक रही है। तो मेरा कहने का मतलब, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर भी फ्रेंडली होने चाहिए। फ्रेंडली नहीं है तो कम से कम न्यूट्रल हो, एटलीस्ट काटे अच्छे ना एक होना दूसरे चाहिए। को। ठीक है। एक ये भी बात है कि जो आ रहा है ना आपकी जिंदगी में, आपको चैलेंजेस दे रहा है, तो आई थिंक उससे भी आपकी ग्रोथ होती है।
You need to be thankful every day to her because she's taking care of your parents, she's taking care of your children, she's taking care of your home. Like एक पीछे बन के सरस्वती लक्ष्मी गॉडेस की तरह बैठी है, यस, उसमें कोई डाउट नहीं। सुबह से शाम तक थैंक यू बोलना जरूर। तो आप जैसे बोलते हैं रिलेशनशिप में वेदर यू वांट टू गेट मैरिड और एक्सप्लोर, आप नंबर एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेक कर ले, उससे हल्का गाइडेंस आपको मिल जाए। हल्का नहीं, 100% आपकी कुंडली से ज्यादा इसमें पता लगता है। और आपका एक्सचेंज ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे एक दूसरे को देने का साइकिक डेस्टिनी एक्सचेंज ऑफ नंबर, और आपका पर्सनल ईयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 और 1 4, आपका 4 बन रहा है इस समय में, उनका पर्सनल ईयर क्या बन रहा है, 1 का गैप नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा गैप होगा तो आपका पर्सनल ईयर भी मिलेगा। तो जो सोचोगे आप वही वो सोचेगी, तो इससे भी कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। और उसके ऊपर एक आजकल जो देखने में आया है कि लोग, पहले की जो लेडीज होती थी वो शादी के बाद नाम बदल देती थी, सरनेम बदल देती थी। आजकल क्या कर रही हैं, पहले का सरनेम, अभी का सरनेम और खुद का नाम। तो उनके पास प्लेनेट पावर तो ज्यादा हो गई और आपके पास कम हो गई, तो वो तो हावी होगी। आप जो ईगोस्टिक है, सपोज आपके नंबर में ऐसा है कि आप तो सुनने वाले नहीं किसी की बात, तो यहाँ पर सुनने वाला नहीं है, यहाँ पे सुनाने वाला 4 गुना है ज्यादा। तो वो आप देखो आपस में मैच कैसे बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 नहीं है, उसके पास 2 है, शादी चल जाएगी। एक दूसरे को सपोर्ट देने का है। अच्छा, फिर नाम को अगर आप करेक्ट कर देते हो तो आपकी जिंदगी शादी की अच्छी चलती है। और ये एक चीज है, इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड देन यू कैन बाहर जाकर ग्रो कर सकते हो। अगर 24 घंटा आप कुएं में बैठे हो, आपको हर समय में ये सुनने तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे नो नो, आप और हम की बात नहीं कर रहे, हम तो ब्लेस्ड हैं तभी हम ये काम कर पा रहे हैं, ऑनेस्टली तभी हम एवरीडे ग्रो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में 24 घंटे के सवाल, चिंताएं किसी भी चीज को लेकर, जैसे आप समझ लो कि कोई ऐसी एनर्जी जो है, अच्छा उस केस में भी हमारे पास सोल्यूशन है। जैसे अगर कोई ऐसा खराब हो गया तो आप ओपन ओपन हो करो, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, वो वाला। वो 3 जो आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे पार्टनर हो, चाहे आपका मदर इन लॉ हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, तो अगर आप किसी को एक जो हुए हैं इसके लिए जो टेक्निक बनाई है जिन्होंने होपन ओपन हो, उसमें क्या है कि आप किसी के साथ भी अच्छा करना चाहते हो तो आप उसको बिना बताए ये मंत्र बोल सकते हो, थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी। ये 4 लाइनें आप बोलोगे उसका नाम करके ध्यान, तो आपकी वाइब्रेशन वहां जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप ये देखो कि आप कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप को सुधार सकते हो। चलो, मैं ये क्यों पूछता हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस सब अच्छा है, लॉट ऑफ एंटरप्रेनर्स को घर पे सुख शांति नहीं है, और मेन रीजन ये है, आपको बोलते थे वो टाइम नहीं दे सकते। हर एंटरप्रेनर स्ट्रगल करता है इनिशियली, सैक्रिफाइस, टाइम नहीं दे सकते। सेकंड, दोनों के मिसमैच बहुत होते हैं। वो पापा की परी रहती है यूजुअली, शादी के बाद आप हमें गिफ्ट नहीं दे रहे हो, पलक पे नहीं रख रहे हो, ट्रिप्स पे नहीं लेके जा रहे हो। लव लैंग्वेज भी हर एक की अलग अलग हर एक होती की होती है, हाँ। हर एक की होती है। और किसी को गिफ्ट नहीं चाहिए, किसी को खाली टाइम चाहिए, किसी को किसी को अटेंशन चाहिए, पैम्परिंग चाहिए। तो ये अगर आपने जो बोला कि माइंडसेट के साथ साथ आप ये, आई थिंक दिस इज वेरी ग्रैटिट्यूड, स्मॉल सरप्राइजेस। इससे पूरे मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गए क्योंकि आप एक दूसरे को पॉजिटिव बहुत बढ़िया, ये मैं ये अग्री करता हूँ। सो नंबर्स विद माइंडसेट, विद ब्लेसिंग्स, विद ग्रैटिट्यूड, विद फॉरगिवनेस, ये बहुत पावरफुल है, हम डेली करते हैं। 1008 करो उस पे जाना है, उससे भी ऊपर जाना है, तो ये वाली टेक्निक हर किसी को बता दो। ये करवाते हैं। मैं आपको बता दूं, हमसे जो भी जुड़ते हैं उनको रोज लिखना रहता है, गोल्स, क्षमापना लिखना रहता है, ग्रैटिट्यूड लिखना रहता है, और हमें भेजना पड़ता है। वो हमें 4 दिन तक नहीं भेजते, हम उनको आउट कर देते हैं। वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम विद यू, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। मेरे पास लोगों की लाइन है, हमें हेल्प करना है, पैसे मैंने बोला ना आपका डंडा लगना चाहिए। हम बहुत स्ट्रिक्ट है, हम बहुत स्ट्रिक्ट है, हम पैसा पूरा रिफंड नहीं चाहिए आपका पैसा, अनीति का बद्दुआ का एक पैसा नहीं चाहिए। हम बहुत स्ट्रिक्ट है, हमें लोग ऑडिटर डंडा मास्टर कहते हैं, और इसके लिए आते हैं कि भाई आप सिस्टम्स फॉलो करो, हम ये करवाते हैं। हम बोलते हैं साल के 4 वेकेशंस नहीं लोगे, हम आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे, यू हैव टू टेक 4 वेकेशंस विद मिनिमम मोबाइल। तो हम बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे पे। और मैंने खुद अपने स्टार्ट किया, आई कैन नॉट गिव टाइम, मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, बट मैं 8 वेकेशन साल का लेता हूँ। और 8 वेकेशन बॉन्डिंग बहुत, और 8 वेकेशंस में मैं कपड़े भी मेरे को बच्ची का धोना है, रूम चेक इन सब, मैं वो 8 वेकेशन मेरे लिए डबल काम होता है। आई हैव टू गिव माय टाइम, माय एनर्जी, मोबाइल को साइड। पर वो जो एक्सपीरियंस दे रहे हो अपनी फैमिली बहुत को, बढ़िया। वो एक्सपीरियंस इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन लाइफ। लाइक जैसे ABCD का फॉर्मूला जैसे होता है, जैसे अगर आप हियरिंग, बेयरिंग, शेयरिंग, केयरिंग करते हो अपनी फैमिली के साथ, वो बच्चों को चाहे साल में एक बार भी करोगे ना, तो उनको लगेगा माई फादर इज द बेस्ट फादर। 100% बिल्कुल। और
क्वांटिटी देने की बजाय क्वालिटी दे दो, वो ज्यादा जरूरी है। 100% ये आई थिंक ये रिलेशनशिप का फैंटास्टिक एडवाइस है। नंबर्स थोड़ा मैच कर लो और थोड़ा आपने जैसे कहा था ग्रैटिट्यूड लव ब्लेसिंग्स कर लो। कमिंग बैक टू एंटरप्रेन्योर, चलो आपने और एबीसी भी नहीं होना चाहिए, अब्यूजिव, बिट्रेयल एंड क्रिटिसिज्म। अगर एबीसी होगा तो शायद आप दूसरों को क्रिटिसाइज करके घाव अपने ही हाथ में कर रहे हो और फिर आप ही को दर्द होगा। देखो कभी कभी आपकी गलती नहीं है तो भी सॉरी बोलना चालू करो, बिकॉज रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर ईगो। तभी आप काम भी कर पाओगे। और मैं एक ही चीज लोगों को बोलता हूँ, योर थ्रोट चक्र शुड बी लाइक नीलकंठ। जहर दबा सकते हो तो आगे बढ़ोगे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है ना, तभी आप नीलकंठ बन जाओ। यार भगवान शक्ति दे, 10 सेकंड चुप रहने की शक्ति दे और स्माइल करने की शक्ति दे। बिल्कुल बिल्कुल। और पता है क्या, इसमें जैसे मान लो आज किसी बात पे गुस्सा आया, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, अगर आप यही जाके अंदर कमरे में डायरी में लिख लेते हो, आई विल डील विद मैटर ऑन नेक्स्ट मंथ 14 एग्जाम्पल, और जब नेक्स्ट मंथ की 14 में गलती से वो पन्ना खुला ना, आपको लगेगा व्हाट स्टुपिडिटी इज, सीरियसली। आई थिंक ये बहुत अच्छी इंसाइट्स है। कमिंग बैक टू एंटरप्रेन्योर्स, चलो लो शो ग्रिड से हमने नंबर फ्रीक्वेंसी मैच कर लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर में एलिमेंट्स ऐड कर दिए। अब कंपनी का लोगो और वॉच, आई डोंट नो अगर आप वॉच पे बोलते हो, बट बहुत लोग बोलते हैं वॉच ये कलर का पहनो, ये नंबर पे। भी हम बता सकते हैं, पर अभी पहले मैं एक छोटा सा सेगमेंट मोबाइल पे बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर आज आपके पास मोबाइल नंबर तो सबके पास ही होता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में फोकस करना है, आगे बढ़ना है, तो आप नोट कर लीजिए, 1 नंबर होता है सन का, और सन होता है कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। अगर आप अच्छा बोल नहीं पाते हो, आप अपनी बात कह नहीं पाते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 1 कम है, मोबाइल में 1 लेके आ जाओ, उससे फायदा होगा। और अगर मोबाइल में 1 ज्यादा है तो वो भी सेम बात होगी, आप फिर नील के बराबर होगा, मतलब ईगो ज्यादा आएगा, फिर आपको लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे सन 3-4 चमकने लगेंगे तो आपको सामने ही कुछ दिखाई नहीं देगा। नंबर 2 जो है वो है केयरिंग शेयरिंग नेचर का, आपका प्यार का, आपकी एक कमिटमेंट का टुवर्ड्स योर पार्टनर, रिलेशनशिप। मून का नंबर है, मूडी भी होते हो, सैड भी होते हो, सेंसिटिव भी होते हो, हर्ट भी जल्दी होते हो। अगर आपके नंबर में बहुत सारे नो हैं तो इसका बहुत सारे 2 हैं तो आपको इमीडिएटली अपने नंबर से वो 2 रिमूव ज्यादा करके 1 या 2 हो। अगर नहीं भी है डेट ऑफ बर्थ में तो 1-2 से ज्यादा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 होना जरूरी है। जैसे हमने कहा रिलेशनशिप अच्छी है तो आपका सब कुछ अच्छा है, तो 2 नंबर लेके आइए। लेकिन 2 अगर आप भी आपके नंबर में चेक कर रहे हो 2 ज्यादा हैं तो आपको इमीडिएटली अपना नंबर चेंज करने की जरूरत है। अब 3 नंबर तो बहुत ही अच्छा है, जैसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी का है, गुड मेमोरी का है, जो गोल सेट करते हैं वो वहां तक पहुंच जाते हैं। दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए रिस्पेक्टफुल है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर 3 ज्यादा होगा तो 2 से ज्यादा होगा तो 100% आपके रिलेशनशिप इशू होने लग जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। सपोज आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा दूसरों के पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस देने लग जाओ तो क्या होगा? आप अपनी दुनिया से ज्यादा दूसरे की दुनिया को इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे तो क्या होगा? सो अगर आपके नंबर में भी 3 की रिपीटेशन है तो ट्राई करें कि हमें दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए भी जीना है, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो 1 टाइम अफेयर है, वापस वापस नहीं मिलेगी। 4 नंबर जो है वो सोचने का है, इनहेरिटेंस का है, डिसिप्लिन का है, प्लानिंग का है, पंक्चुअलिटी का है, सेल्फ डिपेंडेंट होने का है। अगर 4 नंबर ज्यादा हो गया, मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के पास देखा है, तो ज्यादा सोचने लगते हैं। इतना ज्यादा सोचोगे ओवर थिंकिंग हो जाएगी, जहां पे इंपॉर्टेंट फैसले लेने हैं वो नहीं ले पाओगे। आप सोचोगे कि अभी करूं ना करूं, अभी करूं ना करूं, फिर अगर आपको लगेगा करना है, फिर आपको कहीं लगेगा मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, ज्यादा सोच रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक्शन नहीं कर पा रहे उस पर्टिकुलर बात को लेकर, तो 4 नंबर हटा दो अपने नंबर से। अगर नहीं है 2-4 हो सकते, 3-4, 4 नहीं होने चाहिए। 5 नंबर होता है विल पावर का, आपको सफल बनाने का नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। मरकरी का है, वाणी का है, बुध का है, मतलब 5 नंबर आपके पास सारी ताकत हो, और 5 नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके एंटरटेनमेंट का है, आपको वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने का है, हर जगह संतुलन लाने का है। अगर 5 नहीं है तो आप बहुत जल्दी इधर से उधर भटकते रहते हो पूरी लाइफ। आपकी स्वास्थ्य में भी आप कभी मोटे हो रहे हो, कभी पतले हो रहे हो, कभी कुछ, मतलब चलता रहता है। डेविएट पर्सनालिटीज या पोलर पर्सनालिटीज बोलते हैं। तो 5 होना जरूरी है।
तो 5 अगर नहीं है तो 1 या 2 बार, कई बारी कई लोग कहते हैं आज जो उस फलाने हीरो हीरोइन की सेलिब्रिटी के 555 है, 45 है, सो उन सब के चक्करों में मत पड़ो। जो भी नंबर की अधिकता होगी दैट मीन्स कभी ना कभी आप ही को परेशानी होगी उससे। ओवर नहीं होना चाहिए, बैलेंस। नहीं देखिए ना, 1 कप चाय में 4 चम्मच चीनी डाल के रोज पियोगे तो क्या होगा? सो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं आप, अगर आपने 4 बार 5 ले लिया तो। हाँ, उससे क्या होता है, जिद आती है, डेविल आ जाता है आपके अंदर कि मुझे ये करना है, इतना करे जाके मुझे करना है बाई हुक और बाई क्रुक, और उसमें दूसरों का नुकसान भी हो रहा है। मतलब नहीं, कर्म को यू हैव टू आंसर, आज नहीं तो कल जवाब देना है। ठीक है, तो 6 पे आ जाते हैं। 6 इज कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज। जैसे कई लोगों के काम बनते बनते नहीं बन रहे, उनके पास 6 नहीं है, जिनके पास 6 नहीं है उनके फादर से नहीं बनती, ओके, फादर से विचार नहीं मिलते। आपने ये 6 को सर्कल क्यों किया यहाँ पे? ये क्योंकि बाद में आया अच्छा, आपके पास, कुआं नंबर 6 आया। हुआ इज गुड और बैड? सेकंड। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, Okay. आपको मिला, कॉम्प्लीमेंट्री मिला, ओके, बट जिसके पास 6 नहीं है ना उनके फादर से विचार नहीं मिलते। फादर ऐसे भी बापू सेहत के लिए हानिकारक ही है। हाँ, इंडिया बापू, आई लव माय, भगवान है मेरे, बट ऑल इंडियन डैड्स। नहीं नहीं, जिसके पास 6 है ना, आप हाँ। देख लेना, वो अपने पापा को, वो पापा की परी बन जाएगी। अरे अरे हाँ, बेटिया के लिए यस, बेटी नहीं, के लिए। लड़कों के लिए भी अच्छा, वो, मतलब आई हैव सीन बहुत सारे ना ऐसी चीजें। तो अभी मोबाइल नंबर में 66 जो डाल दो तो बापू ऐश करवाएगा। हाँ, उनके पैसे से ऐश। बात ये है कि 6 होना जरूरी इसलिए कि आपके काम खुद के बनेंगे, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, आप करते नहीं हो। अच्छा, एक और चीज है, आजकल के बच्चों में 6 नहीं है। जिसके 6 नहीं है ना, हस्बैंड में ना वाइफ में कमिटमेंट कोई भी नहीं निभाएगा तो क्या होगा? आप शादी नहीं चलेगी, घर नहीं चलेगा, बच्चों को कौन संभालेगा, मम्मी पापा को कौन देखेगा, कुछ नहीं करेगा। 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 is for mental peace, 7 is for spirituality, 7 is for science, 7 is for analysis। अगर 7 नंबर आता है तो वो सपोर्ट का नंबर है। अगर आपके पार्टनर पे आ रहा है तो ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मोबाइल नंबर की। एक साथ लेना है, 2 साथ लेंगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, धोखा धोखा धोखा। 2 साथ होने से कलेश होगा, 3 साथ होने से हेल्थ वेल्थ लव मनी सक्सेस पे धोखा। 3 साथ कभी नहीं होना चाहिए। अगर है आपकी जिंदगी में और आपके सारे एंटरप्रेन्योर जो भी आपके पास हैं उनके नाम में कहीं पे भी साथ साथ है, तो हो सकता है वो ऐसे किसी इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। आप उनका नंबर चेक कर लीजिएगा, सीरियसली बता रही हूँ। एक चेक करिएगा, जितने भी लोग आपके लाइफ में हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, अगर इतने सारे साथ साथ हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो साथ को हटा लीजिए, शांति चाहते हो तो एक साथ ले लें बस, उससे ज्यादा साथ नहीं लेना, 2 साथ भी नहीं लेने आपको। पर्सनल रिलेशनशिप में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है 7 होने से भी। केतु डिटैचमेंट भी दिलाता है बहुत कुछ। आई थिंक 7 इज फॉर केतु। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिटैचमेंट दिलाता है, पर कभी कभी क्या होता है, अब शादी की लाइफ में हो गया, वहां पे तो अटैचमेंट होनी चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, अगर वहां डिटैचमेंट हो गया तो परेशानी हो जाएगी। 8 नंबर होता है पैसे का, नॉलेज का। 8 नंबर होता है गुड इन फाइनेंसेस का। अब 8 नंबर होने से आप तो दूसरों को भी मैं फाइनेंस करने में, बढ़ाने में फायदा करेंगे, डंडा मारेंगे, वॉट एवर। तो 8 इज वेरी गुड, इनके पास तो 8 डायरेक्ट है, 5 डायरेक्ट है, तो वेरी गुड फॉर मनी। अर्थ एलिमेंट के नंबर है, तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि 8 नंबर ज्यादा आने से गुस्सा ज्यादा आता है, एडमेंट हो जाते हो आप, नेगेटिव आइडिया हो जाता है आपका। जब गुस्सा आता है तभी भी आपको सही डिसीजन लेने में, जैसे वो पानी उबलता है तो आपको दिखाई नहीं देता, ऐसे गुस्से में भी आपको कुछ नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए 8 होना एक बार अच्छा है, 2 बार तक ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो, अगर आपने 3 बार ले लिया तो इतनी ग्रीड बढ़ जाएगी कि आप समझो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, पैसा पैसा चाहिए हमेशा। उसके बाद चलते हैं 9। 9 इज गुड नंबर, ह्यूमैनिटी नंबर, मार्स का नंबर, मंगल का। तो मंगल ही करता है, लेकिन 2 नाम 9 आ जाए तो आपको ह्यूमैनिटी तो करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको नेम फेम भी देगा, आपको आपको शाइन कराएगा। मंगल आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा करता है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिनके 5 बार 9, 6 बार 9, इतनी ईगो बढ़ जाती है, इतना एम्बिशन बढ़ जाती है, इनको इतनी लाइफ में वो किसी की बात सुनेंगे नहीं। तो अगर आपके नंबर में भी बहुत सारी 9 की रिपीटेशन है तो प्लीज उसको जल्दी से कम करिए। अपने नंबर को फ्रीक्वेंसी भी, जैसे हम गाना सुनने के लिए एक एफएम को फिक्स करते हैं फ्रीक्वेंसी, अपने लाइफ में भी अगर नंबर की फ्रीक्वेंसी मोबाइल नंबर में ठीक कर लेंगे, आपकी जिंदगी में वो अच्छी धुन जरूर बजेगी। अच्छा, कोई नेगेटिव नंबर होता है? समझो फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी जब हम एस्ट्रो चार्ट देखते हैं, वास्तु देखते हैं, बोलते हैं ये अवॉइड करो, ये कलर अवॉइड करो, बिल्कुल क्योंकि ये नंबर्स के साथ कलर्स भी है। फटाफट वो भी देख लेंगे, बट पहले बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, यहाँ पर जैसे हमारे को पांचों तत्व जो खाने में चाहिए या हमारे लाइफ में बैलेंस करने हैं,
हमें वो चाहिए ही चाहिए जो हमारे अंदर के सातों चक्रों को भी बैलेंस करते हैं, राइट? मैं इसमें से कोई भी नंबर को नेगेटिव नहीं मानती, बट जब जनरली हम घर का नंबर देखते हैं, गाड़ी का नंबर देखते हैं या नेम की स्पेलिंग देखते हैं, तो 4 7 8 पे नहीं रखते, राहु केतु शनि पे नहीं रखते। अगर आपके बिजनेस का नाम भी 4 7 8 पे है, तो हमारे नंबर साइंस में हम कभी भी ये नहीं करते। ठीक है, बट अगर उसका मूलांक भाग्यांक 4 है तो भी नहीं? नहीं, तब आपके पास 5 और 6 मिलेगा, 4 है तो यस, आपके पास वो नहीं होगा, क्योंकि जो नम पहली बात तो वही लेते हैं जो नहीं होता। फिर 4 4 हो गया, तो आपने अगर 5 पे कर लिया तो वो बैलेंस लाएगा, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करेगा, काम करने के लिए प्रेरित करेगा। 6 हो गया तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लाएगा। सो नंबर के साथ साथ में अगर आप नाम भी अलाइन कर लेते हो तो बहुत बेस्ट होता है वो। अभी आपने पूछा था कलर के बारे में। अब जैसे बिजनेस कार्ड बनाते हैं, एवरीडे हम कोई कपड़ा पहनते हैं, एवरीडे हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें, जैसे मेरे कोई जानने वाले हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या किया, मुझे कॉपी करके अपना कार्ड बना लिया। जैसे बिजनेस कार्ड आपने बनाया, हम भी बना लेते हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बना सकता है, इस हजारों असंख्य करोड़ों है। बिकॉज मुझे लगता है एक गली में 10 डॉक्टर किसी की दुकान बननी होती है। आई एम नॉट इनसिक्योर, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप सफल होना चाहते हो, आप किसी को रोल मॉडल मानते हो, ये भी अच्छी बात है। बट उन्होंने क्या किया, मेरा कार्ड 1 नंबर है, तो मेरा पीला ऑरेंज ऐसे कार्ड है, मतलब ऑरेंज कलर का, येलो कलर्स है उसमें, सारे सातों रंग हैं, मतलब लाइट कलर के। और उन्होंने क्या किया, बेस बना दिया ब्लैक, उसके ऊपर जो कलर बनाया सन का वो भी थोड़ा ग्रे सा बना दिया। अब आप ये देखो कि कॉपी करने में भी दिमाग तो चाहिए ना। आप ये असल में जो नेचर के खिलाफ जाता है, जैसे अब ग्रीनरी को हम काले पत्ते बना दें तो कैसा दिखेगा? अब तो ग्रीनरी तो देखनी जरूरी है ना जिंदगी में। ग्रीनरी हम जब स्विच वर्ड्स का भी वो करते हैं तो ग्रीन पेन से लिखते हैं। ग्रीन पेन से इसका मतलब है वो नेचर है, वो प्रकृति है, वो ग्रो कर रही है। ग्रो करना है तो आपको ग्रीन पेन से लिखना होगा। जैसे नंबर 1 का कलर होता है येलो, रेड, ऑरेंज, ऐसा कलर है, मतलब रेड सन के जो कलर्स होते हैं। नंबर 2 का है वाइट है, लाइट ब्लू है, लाइट पिंक भी हो सकता है, क्योंकि रोज क्वार्ट्स पहनते हैं नंबर 2 के लिए। 3 नंबर का कलर भी जुपिटर का है। तो अभी आप देखो, कोई भी गुरु को आपने काले कपड़े पहने देखा एक्सेप्ट शनि महाराज जी? वाइट, येलो, दलाई लामा जी का जैसे रेड है, ठीक है? क्योंकि वो जुपिटर का कलर ये इसलिए होता है कि ऑरेंज है मान लो, तो ऑरेंज इज फायर एलिमेंट। तो गुरु के सामने आप बोल नहीं सकते, उसकी फायर एनर्जी में आपका सारा क्वेश्चन वोश्चन सब उनके सामने जाओ, आप भूल जाते हो। बिल्कुल, उनकी तब के सामने खत्म हो जाता करेक्ट, करेक्ट। 4 नंबर का कलर है लाइट पेस्टल, जैसे वाइट कलर है 4 नंबर का, बिकॉज दिमाग चल रहा है ना यहाँ पे, दिमाग में जो भी भाषा लिखना चाहते हो वाइट पे लिख लो तो बेटर है। 5 नंबर का तो पता ही है आपको, ग्रीन कलर होता है। बुद्ध का रंग है, गणेश जी का उनका वो होता है, मरकरी का रंग ग्रीन होता है। अगर आप कोई कॉम्बिनेशन चाहते हो तो उसमें साइकिक और डेस्टिनी का मिलाकर, जैसे आप किसी का 5 और 1 है तो ग्रीन के ऊपर गोल्डन बना सकते हो। दैट इज लाइक फ्लो ऑफ एनर्जी बढ़ता है उससे। अच्छा, ऐसा बनता है। जब भी आप कोई चीज डिजाइन करो ना, आप ये देखो कि फ्लो ऑफ एनर्जी कहाँ बढ़ेगा, कहाँ पे डल होगा, कहाँ पे जलेगा, उसके बारे में मैं अभी लोगों पे आती हूँ। उसके पहले 6 का बताती हूँ। 6 का हो सकता है पिंक है, पर्पल है, टर्कोइश है, गोल्डन है, क्योंकि 6 नंबर जो होता है वो तत्व जो है वो मेटल है। ओके, ये ठीक है, तत्वों से भी अलाइन होता है। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर जो है वो केतु का है। 7 नंबर के कलर होते हैं पेस्टल, लाइट ग्रीन कलर हो सकता है। जो इसका कलर है वो सिल्वर है, ओके, ज्यादातर लाइट ग्रीन और सिल्वर हो सकता है। 8 नंबर का ब्लू है, लाइट ब्लू है, पर मैं चाहती हूँ नेवी ब्लू और ब्लैक को अवॉइड करें। बिकॉज नेवी ब्लू और ब्लैक जो रखते हैं ना, उससे आपका जो सोचने का दायरा है वो, आप समझ लो काली पट्टी बांध लेते हो अपनी आंखों के आगे, तो आपको उससे बचना है। आपके ऑरा को कम करते हैं। आपको पता है ना, ऑरा हमेशा, देखो आपने कभी भगवानों की फोटो देखी है? भगवानों की फोटो में वाइब्रेंट कलर होते हैं, एम्बेलिशमेंट होती है, गहने होते हैं। दैट मीन्स देयर ऑरा इज सो, लाइक राजा महाराजा का भी ऐसे ही होता है। लाइक एक पर्टिकुलर किसी इंसान को अगर आप जानते हो, उसकी आंखें बंद करके उसकी तस्वीर देखना चाहते हो, तो आपको एक ऑरा हो गया। तो आपको एक ऑरा बनाना जरूरी है। लाइक जैसे योगी जी का देख लो, मोदी जी का देख लो, सुषमा स्वराज का देख लो, किरण बेदी का देख लो, शहनाज हुसैन का देख लो, आपको 1 सेकंड लगेगा उनकी पिक्चर दिमाग में, क्योंकि उन्होंने वैसा क्रिएट किया है। लाइक पिछले 20 साल से आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग द सेम ऑरा। लाइक मेरे को लोग पूछते हैं क्यों काली बिंदी लगाते हो, बिकॉज वो सेम बिंदी फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर। ट्रेडमार्क हो गया आपका, एक पर्सनैलिटी हो गया। या ऐसे ही सबको होना चाहिए, अगर आप वैसा बनना चाहते हो तो।
अब देखो नीता अंबानी को देखो कितनी, वो भी नंबर 1 है। तो आप सोचो ना कि अगर वो हमेशा काले कपड़े पहनती जैसे पार्टी वाले लोग पहनते, नहीं आता। तो आप जो असली में जो सोचना चाहते हैं वो नहीं सोच सकते। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर का कलर होता है रेड। मार्स का कलर रेड भी हो सकता है, रेड के सारे शेड्स जैसे, और साथ में ब्रिक कलर भी हो सकता है जैसे रेड, और फिर साथ में रेड को गोल्डन। मेरे कंपनी का नाम 39 सोल्यूशन, कलर येलो रेड ही है बाय डिफॉल्ट। हाँ, तो 3 ये इज अच्छी येलो, बात है। 9 इज रेड, बाय डिफॉल्ट करेक्ट। आ गया बिना प्लानिंग का। तो ये बिना प्लानिंग के इसलिए आया क्योंकि योर लाइक माइंड इज सोल इज वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर, दैट्स व्हाट। तो ऑरा हमेशा स्ट्रेंथन करके चलोगे तो यू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यू कैन अफेक्ट द एनवायरनमेंट। जिससे आप कहीं पे भी जाओ तो आपको लगना चाहिए कि देयर इज समवन। पर्सनैलिटी, ठीक या है, बिल्कुल। वॉच पे आते हैं, फिर लोगों पे आते हैं। कभी कभी ये हमने सुना है कि ग्रीन पेन से आप नंबर लिखो, हाथ में नंबर लिखो, वो हाथ में नंबर कौन सा होता है? देखिए वो तो जनरली लोग 24 बोलते हैं, जो कि 6 नंबर है। 6 नंबर जब आप लास्ट ईयर चल रहा तो बहुत चला कि 6 लिखो, 8 चल रहा है, 8 चल रहा है। वो हर कोई 6 नहीं लिख सकना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। इफ somebody इज हैविंग 3 4 6 और वो भी 6 लिख रहा है, वो अति हो जाएगी। और ग्रीन तो वैसे भी प्रोस्पेरिटी का कलर है, ग्रोथ का कलर है, नेचर का कलर है, तो ग्रीन अच्छा कलर है। और दूसरी बात आपने पूछा था सवाल अभी। नहीं, कलर्स का। अब मैनिफेस्टेशन करते वक्त लोग बोलते ग्रीन पेन से लिखो हाँ, या येलो पेज पे लिखो, ऐसा क्यों बोलते येलो पेज, येलो इज इंटेलेक्ट माइंड, आपका ओके, माइंड में क्लैरिटी विजन होता है, तो येलो पेज इज वेरी गुड। ओके। बिकॉज पहले के जो पंडित वंडित होते थे तो जितने भी वो लिखते थे वो येलो पे लिखते थे, ग्रीन से लिखते थे, हाँ। इसीलिए लिखते थे क्योंकि वो नेचर से आप कनेक्ट कर पाते हो। काला लिख दोगे तो अब एनर्जी कट जाएगी। इनफैक्ट आप जब हम नाम को प्रैक्टिस करने की बात करते हैं, हम कोई भी सैक्रेड चीज लिखनी है तो लाल से लिखते हैं। जैसे पंडित जी वगैरह भी जब गणपति वो स्वास्तिक बनाते हैं वो रेड से बनाते हैं, इसीलिए। फिर रेड इज ऑल्सो पावरफुल कलर, एनर्जी का कलर। और येलो रेड कलर को हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी से भी जोड़ते हैं। जैसे हल्दी होती है पूजा में, राहु केतु के जो काले रंग की दाल होती है, अपने नवग्रह की जब भी पूजा की होगी तो कभी आपने वो सारे कलर देखे होंगे। मूंग कलर वो मर्क्यूरी को डिपिक्ट करता है, ऐसे करके बनते हैं ना। चावल जो होता है मून को डिपिक्ट करता है, तो वो कलर सेंस वहां से भी आता है। हमारे यहाँ तो बहुत पुराने से है, बाकी तो अभी सब तो अभी जुड़े। हर एक एंटरप्रेनर को अपना कलर कैसे चूज करना चाहिए कि मेरे लोगो में या मेरे साइनेज में कौन सा कलर यूज होना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कलर जो आपका है उस तरह से सोचो, और उस तरह से प्लान करके आप अपना लोगो बिजनेस कार्ड डिजाइन करो। क्योंकि जैसे आपका 1 है तो आपने कोइंसिडेंटली येलो रेड बनाया है ना। ऐसे अगर आप 1 नंबर का काला बनाएगा, या मेरे पास एक कोई कंपनी आ गई थी, उन्होंने मुझे ग्रीन कलर का कार्ड दे दिया था, तो मेरा नंबर 1 है तो मुझे ग्रीन नहीं सूट किया और वो चला भी नहीं, और उसका फायदा भी नहीं हुआ कुछ भी। क्योंकि उसको उसका भी मैं फायदा नहीं होने की वजह बताती हूँ। पहली चीज तो कलर देखना है, वो तो कलर हम बता ही चुके हैं अभी। नेक्स्ट चीज हम बताते हैं कि लोगो कैसे बनाएं। हाँ, बस। लोगो फिर वॉच पे भी आ जाते हैं। जी जी। लोगो कर लेते हैं। लोगों का क्या सीन है कि जब भी आप लाइक हम एनर्जी देखते हैं लोगों की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एप्पल का लोगो देखा है, कटा हुआ सेब। जब भी आप किसी लोगो को देखो, मतलब आप भी कर सकते हो बिकॉज योर एनर्जीज आर वेरी प्योर, उसमें आपके पांचों सेंसेस इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे आप एप्पल के पास जाओ तो उसको सूंघ सकते हो, छू सकते हो, स्वाद ले सकते हो, उसको फील कर सकते हो। तो आपके पांचों सेंसेस आए तो वो लोगो, वो कंपनी चलेगी जिसमें पांचों सेंसेस इन्वॉल्व है। आप अपनी जिंदगी में भी जितने सारे कंपनीज चला रहे हो, या देखना कि आप उसमें कितनी एनर्जी चलती है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, भगवान की फोटो लगा देते हैं, कोई लेना देना नहीं है। फिर आप अपनी फोटो लगा देते हो कभी कभी, कभी नहीं लगानी चाहिए। कोई चाकू छुरियां भाले ये सब नहीं लगाना, कोई वाइल्ड एनिमल नहीं लगाना। लाइन वाइन लगा दे। लायन लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने लगाया, पर उनका मुंह बंद है। लायन लॉयन इज हमेशा पावर का साइन। पावर का बनाओ, पर वो पावर का बनाने से आपका वो वाइल्ड खुला है मुंह, तो वो खा जाएगा, आपको भी खा जाएगा। ओके। और जैसे ज्यादातर जो, जैसे अब आप श्री श्री रविशंकर जी का लोगो देखो, उनके लोगों में हाफ सन है, फुल सन भी नहीं है। दोनों तरफ वो सोन बने हुए हैं। सोन इज पीस, उनका जो मेजर एम है वो पीस है। और दूसरा सन जो है वो बना है, सन का मतलब वो आगे उभर रहा है, येलो कलर है, राइट। अब उसमें एनर्जी क्या आ रही है, सन तो राइज कर रहा है, दूसरों को शांति फैला रहा है। लाइक इस तरह की अगर आप लोगों दे, आपको वाइब आ जाएगी, पता चल जाएगा, हमें आ जाती है। ओके। एंटी कलर नहीं होना चाहिए लोगो।
दूसरा, आपको पांचों सेंसेस इन्वॉल्व होने चाहिए अगर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है। मतलब असंख्य लोगों के लोगो हमने चेंज करवाए हैं। कभी कभी कोई कोई लोगों में बहुत लोग लूप्स लगाते हैं। ओवरलैपिंग लूप्स, जैसे दो लेटर को ओवरलैपिंग कर लिया, जैसे एक प्लेनेट, जैसे ए बी कंपनी है मान लो, ठीक है। ए है सन, बी है मून, सन के ऊपर मून आया तो हम कहेंगे ग्रैंड लग गया। वही हुआ, आपने देखा होगा अभी ए बी वाली कंपनी के साथ हुआ ऐसा। तो यही मतलब, नॉट हमारा एम किसी कंपनी का नाम लेना नहीं है। हमारा एम ये कि अगर आप कहीं गलती ये कर रहे हो तो आप ये ना करो। यस। और वॉच पे बोलते हैं कि ये बेल्ट पहनो, लेदर मत पहनो। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो घड़ी है, घड़ी पहनना, घड़ी पहनने का मतलब, जो घड़ी पहनता है ना वो समय के साथ चलता है, वो डिसिप्लिन होता है, ऑर्गेनाइज होता है, सिस्टमेटिक होता है, उनको टाइम देखना आता घड़ी पहनना चाहिए। है। घड़ी 100% पहनना चाहिए। ठीक है। और घड़ी हमेशा लेफ्ट में पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट है। ओके। और टिक टिक करता है, टिक टिक करता है, यानी आपकी जिंदगी चल रही है। आपकी जिंदगी, जहाँ घड़ी रुक गई, आप कहते हैं ना रुकी हुई घड़ियां नहीं होनी चाहिए, वहां आपकी, समझ लो आपकी आपकी जिंदगी नहीं, मतलब आपका काम तो रुक गया। मतलब आज आपने समय की रिस्पेक्ट नहीं करी। अब जैसे कहते हैं मेटल की घड़ी पहनना, जैसे हम इसको कहते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से या हम वास्तु के हिसाब से जाएं, तो आपकी बॉडी का भी वास्तु है। ठीक है, नॉर्थ को मेटल से एनहांस करते हैं। यस। अगर आपने लेफ्ट में पहनी तो आपका रुका हुआ काम भी बन जाएगा। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि घड़ी जो है वो रबड़ की, लेदर की नहीं पहननी चाहिए। बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि ये फुल कंडक्टर है, एनर्जी कंडक्टर है, और वो इंसुलेटेड हो जाता है। जैसे तारों के ऊपर एक कवर बना होता है, उससे एनर्जी चलती नहीं है। बिल्कुल सेम है, तारों का करंट नहीं चलेगा अगर आपने वो दूसरी पहन ली, तो आपकी एनर्जी चलेगी नहीं, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। कौन से कलर का ये बेल्ट पहनना चाहिए? हमेशा 6 नहीं है तो गोल्डन पहनो, 7 नहीं है तो सिल्वर पहनो। वैसे टू बी सेफर साइड, गोल्डन सिल्वर दोनों मिक्स करके पहनो, जैसे आपने पहना है। हाँ, मेरे को तो किसी ने दिया गिफ्ट में, ले लिया। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा है, गोल्डन सिल्वर पहनना है, और आपके लिए भी, जैसे 7 नहीं है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और फिर दूसरा, डायल का कलर कौन सा होना चाहिए? अगर वाइट चाहिए तो कॉन्फिडेंस होगा, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा। कई लोग कहते हैं पैसा चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो ग्रीन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि उससे आप बोल पाओगे सही से। ब्लैक डायल जो होता है ना, वो अकेलापन हो जाता है उसकी लाइफ में, तो ब्लैक डायल को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपकी ग्रोथ अच्छे नेटवर्क से ही होती है। ब्लू डायल किसके लिए? ब्लू डायल, जब आप इंजीनियर हैं, टेक्निकल लाइन में हैं, तो ब्लू डायल हो राहु, सकता है। राहु केतु का आप या शनि का? शनि का है, शनि। शनि का है। लेकिन जब आप मशीनरी से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, या कोई इंजीनियरिंग का काम कर रहे और हैं। इस पे नंबर्स दिखाई देने चाहिए, नहीं दिखाना? हाँ, अगर आपको इंटरनेशनल ग्लोबली ग्रो करना है तो आपको रोमन नंबर होने चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि रोमन नंबर, अभी घड़ी ले ली या पैसा खर्चा हो गया बहुत ज्यादा, पड़ी हुई है घड़ी, और नंबर लिखे हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। खाली लाइनें लाइनों से अनक्लैरिटी है। नंबर्स लिखे होने चाहिए, सभी नंबर लिखे होने चाहिए। कोशिश करो, नहीं तो 12, 3, 6, 9 तो होना ही चाहिए। ओके। हम्म। ओके। और कोई गाइडेंस घड़ी के लिए? देखिए, आधे से ज़्यादा लोग वही समय को वेस्ट करते हैं। तो घड़ी के लिए मुझे लगता है कि घड़ी जितनी बड़ी हो, सुंदर हो, अलग शेप की हो, जैसे ये बल्गारी है, दिस इज लग्जरी, मतलब इसमें यहाँ पे आपको और स्टाइल दे रही है। स्क्वायर घड़ी भी लोग लेते हैं, स्क्वायर लेना चाहिए, राउंड लेना चाहिए? राउंड लेना चाहिए। स्क्वायर नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में एजेस है, टाइम वेस्ट होगा आपका। अगर गोल है ना तो आपका कंप्लीशन है ये। ट्रायंगल घड़ी? वैसे नहीं होनी चाहिए, मंगला। बट गोल सबसे बेस्ट है। गोल सबसे हाँ, बेस्ट है। ठीक है। गोल आपका सेंस ऑफ कंप्लीशन देता है आपको, कहीं पे भी आपका समय जाया नहीं करने देती गोल घड़ी। ठीक है। अब ये पूरा एनालिसिस हम सिग्नेचर पे कहा जाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये मेरा दिल के बहुत करीब टॉपिक है क्या है, सिग्नेचर का। ये देखने के बाद हम पार्ट 2 भी करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि कमेंट्स में डालें, और कमेंट्स में डाल के 3-4 लोगों का हम एनालाइज भी करेंगे, बट सिग्नेचर के बारे में डेफिनेटली बात करते हैं। तो सिग्नेचर आपने कहा था, डेट ऑफ बर्थ, आदमी का नाम, माइंडसेट, कर्म के अलावा, और सिग्नेचर और बिजनेस कार्ड। तो सिग्नेचर के ऊपर कुछ इंसाइट्स दीजिए आप। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम क्रश किए हुए कपड़े पहन के कहीं नहीं जाते। हम क्रश क्रश करके बिना सोचे समझे अगर ऐसे ही साइन कर देंगे, जैसे आजकल लोग सोचते हैं, लाइक आप अपनी चीज़ों को जितनी इम्पोर्टेंस देते हो, लोग भी आपको उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपको हमेशा अपना नाम, जितने भी बड़े लोग हैं इस दुनिया में, सेलिब्रिटी, आई हैव विद मी मोर देन 3000 स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ सेलिब्रिटीज, बट आई एम टेलिंग यू, दे आर फ्रॉम द कोर, दे स्टार्ट देयर नेम विद द नेम, पूरा सरनेम, बीच में मिडिल नेम लगाते ही लगाते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, धीरू भाई अंबानी, अमिताभ बच्चन, कभी भी ए बच्चन नहीं लिखा उन्होंने, या कभी भी अमिताभ बी नहीं लिखा उन्होंने।
सो ज़्यादातर लोग साइन में क्या करते हैं, क्लियर नहीं करते, रीडेबल नहीं होते उनके साइन। बोलते हैं हमारा कोई कॉपी कर लेगा। लाइक आपका इंटेंशन देखो, सबसे पहले तो आप ही ने बोल दिया कॉपी कर लेगा। आपकी बात सबसे पहले तो आप ही सुन रहे हो, फिर कॉपी तो अब करेगा जब आप ऐसे बनोगे। वो बने ही नहीं और उसके पहले कोई कॉपी कर लेगा, तो आपकी इंटेंशन, आप शुरू दिन से शंका करते हो फ्रॉम द डे वन। तो कॉपी करने का सीन नहीं है। आजकल तो 10 OTP आते हैं, उसके बाद बात होती है। तो इसलिए आप ये मत सोचो। पर अपनी लाइफ को बेहतरीन करने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम पूरा लिखो, सिग्नेचर पूरा लिखो। सो मेनी टाइम पीपल कहते हैं हमें बहुत सारे साइन करने, खाली इनिशियल जैसे एस सीमा लिखना है तो एस लिख दिया। कभी नहीं करना है ऐसा। ओके। क्योंकि आपको जो खानदानी नाम पुश्तों से मिला आ रहा है, वो वाई यू आर बोर्न इन दिस फैमिली, बिकॉज उस फैमिली का जो प्रोटोकॉल और उस फैमिली की जो चीजें चली आ रही हैं वो आपको यूज करनी चाहिए। तो अपना नाम पूरा लिखो, साइन पूरा। 90% नहीं कहूंगी, 70% लोग निकनेम का साइन करते हैं। जैसे बबलू, नीटू, पीटू, किट्टू, वॉटेवर नाम है वो खाली वही कर देंगे। अब यहाँ पे वो कुछ अलग है, नाम कुछ अलग है, कागजों में कुछ अलग है, तो वो 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज बन गई। व्हेन वी वांट टू फोकस ऑन वन डेस्टिनेशन, अगर हम एक नाम हमें इधर ले जा रहा है, साइन हमें इधर ले जा रहा है, निकनेम हमें कहीं और ही ले जा रहा है, तो आप वहां पे कब पहुंचोगे जहां पहुंचना है आपको। सो आपका नेम रीडेबल, क्लियर होना चाहिए, पूरा नीचे से ऊपर की तरफ, ग्रोथ की तरफ, जैसे आपका साइन जा रहा है वैसा होना चाहिए। हमेशा ये नाम में बहुत सारे मनी माउंटेन, मनी फ्लैग, मनी बोल, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती है, मनी बैग। जैसे ये जो आपका एल का बना ना, ये दिया बनाते हैं। दिया कौन बनाता है पता है? स्पिरिचुअलिटी जो अपलिफ्टेड हो, जिसका भी ऐसा बनता है ना, वो लाइफ में दुनिया में बहुत कुछ लोगों को देके जाता है। इट्स नॉट दैट कि आप कर रहे हो, क्योंकि आपने साइन गलत किया होता तो सबसे पहले मैं बोलती ये गलत है, इसको सही करो। तो यहाँ पर आपका साइन आपकी पावर को दिखाता है। आपने पूरा अपना नाम यूज किया, अपने सरनेम को यूज किया, अपने मिडिल नेम को यूज किया, दिस इज समथिंग वेरी नाइस। कहीं पे भी कोई रिवर्स नहीं आया। जब रिवर्स आता है तो भी आपको डबल ट्रिपल टाइम लगता है पहुंचने में। तो रिवर्स गियर नहीं लगाना है। ओवरलैपिंग गोला 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 नहीं मारना। जब आप गोला गोला मार ले, जैसे कई लोग लिखते हैं आर लिखा और गोला मार दिया, तो दैट मीन्स आप 2-3 बार अपने ही दायरे से बाहर ही नहीं आते। समझ गया। अब ये देख लीजिएगा, आपके जितने भी एंटरप्रेन्योर होंगे, आप उनका साइन करा के देखेंगे ना, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम से। और दूसरी बात है कि कई लोग लाइन लगाते हैं, बीच बीच में डॉट लगाते हैं। डॉट होता है शनि का। अगर आपने इसके बीच में डॉट लगाया होता, जो डॉट लगाते हैं वो ब्रेक तो होता है, उनकी लाइफ में लिटिगेशन होती है, उनकी लाइफ में वो पैसे लेना देना का बहुत प्रॉब्लम आता है, डेट्स हो जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, कहाँ से फ्लो आना है वो नहीं आता है। जहाँ पे शनि आया तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट करेगा लाइफ में, स्लो कर देगा आपकी लाइफ को। ठीक है। फिर ये मंगल की, अच्छा डॉट यहाँ पे भी नहीं लगाना, क्योंकि आप अभी तक की जिंदगी में चले, अगर आपने गलती से यहाँ डॉट लगा दिया तो मतलब इतना करने के बाद भी रुक गए आप। अभी रिसेंटली हमने हमारे उपराष्ट्रपति जी का साइन देखा था, वो मेरे है फोन में, मैं आपको दिखा सकती हूँ। उन्होंने क्या किया, सारी जिंदगी में ऊपर चलते चलते गए, मेरे पास कॉपी है, मैं दिखा सकती हूँ। क्योंकि उन्होंने लास्ट में क्या किया, जो सरनेम का डॉट, जो के था, के का डंडा नीचे ले गए, डंडे वो जो लाइन से, और उसके ऊपर भी 2 डॉट लगा दिया उन्होंने। मतलब पूरी जिंदगी इतनी अच्छी चले और उसके बाद वो साइन में ऐसा आ गया, तो उनकी लाइफ में ऐसा कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हो गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप ओवरलैपिंग करते हो तो वही प्लानिटरी इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो आप जो असल में दिखाना चाहते हो, जो असल में वो नहीं होते हो। और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि अपनी ही एनर्जीज को काटना नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्लियर होना चाहिए, अक्षरों को ऊपर से खुला ना छोड़े, नीचे से खुला ना छोड़े, बैलेंस रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी फिजिकल बॉडी में कहाँ पे कौन सा इश्यू आ रहा है वो आपके साइन से पता लगता है, क्योंकि ये भी आपके प्लैनेट दिखा रहे हैं। कभी भी डबल लाइन ना लगाएं, क्योंकि डबल लाइन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाता है। सिंगल लाइन लगाने की जरूरत है। और नाम को लिखकर कभी काटे ना, क्योंकि काटना आपने अपनी एनर्जी को काट दिया। कोई लोग 2 डॉट नीचे लगाते हैं और सपोर्ट एनहांस करने के लिए। नहीं, 2 डॉट का मतलब होता है टू बी कंटिन्यू। अब 2 डॉट क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, कोई लोग पहले लगा देते हैं, जो चला गया, तो ये वाला कंटिन्यू करना है तो आप बच्चे ही बने रहोगे। ये वाला कंटिन्यू करना है तो आप शायद अभी उस एज से, प्रेजेंट से गुजर रहे हो। ये वाला करना है तो आप आगे जल्दी बड़े होते हो। तो कोशिश ये करो, ज्यादा बीच में डॉट लगाओ ही ना। ठीक है। आप अपनी जिंदगी में रुकावट क्रिएट ही ना करो।
और गोले सर्कल। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, लाइन लगा के पीछे आ जाते हैं, फिर जाते हैं आगे। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जनरली पहले उन्होंने एक काम शुरू किया, फिर वो काम पूरा किया, वो किसी को दे दिया, फिर दूसरा शुरू किया, फिर तीसरा शुरू किया, ऐसे करके वो उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव रहता है। फर्स्ट लेटर, अच्छा हाँ, सिग्नेचर कभी भी कैपिटल में नहीं होने चाहिए। आपका फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, मतलब कैपिटल होगा, मिडिल नेम का लेटर कैपिटल होगा, और इसका भी कैपिटल होगा, ठीक है। सरनेम का भी पहला लेटर कैपिटल होगा, और बाकी फ्लो में होगा। आपकी जिंदगी का सही फ्लो दिखाते हैं आपके सिग्नेचर। और ये याद रखें कि कहीं पे भी कोई एनर्जी को अगर आप काटते हो, ऊपर नीचे बनाते हो, जैसे एक लड़की ने ए बनाया तो एक ऐसे मेरे पिछले पॉडकास्ट में, और एक डंडी नीचे जा रही थी, तो मैंने बोला कुछ पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला मेरी तो अभी पैरों की सर्जरी हुई है। अरे रे रे। अब सोचो, सिर्फ साइन से पता लगा, मुझे तो एक पता कैसे था। ऊपर नीचे किया? मतलब कि एक डंडी, जैसे एक डंडी शुरू की यहाँ से, और ये डंडी दूसरी नीचे आ गई, तो इम्बैलेंस हो गया। लाइक इट्स अ वेरी कॉमन सेंस, देखते ही समझ आता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी मनी का बैग बन रहा है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बन रही है, मनी बैग बन रहा है। दिस इज ऑल्सो मनी के लिए ट्राइंगल है, मनी ट्राइंगल। और बाकी पूरे साइन में भी काफ़ी अच्छी एनर्जी है। अगर यहाँ पे कुछ गलत होता तो मैं इमीडिएटली बोलती। एक चीज़ है जो साइन के नीचे लाइन लगानी है, बट मेक श्योर कि काटो नहीं उसको। हाँ, लाइन ठीक है। और डॉट डॉट को हमेशा अवॉइड करो। ठीक है। हाँ, अगर जैसे जे पे डॉट लगाना है, फॉर एग्जाम्पल जे हमने ऐसे लिखा, तो ये तो बनाना ही है, हाँ, यहाँ पे डॉट लगा सकते हो आप। ओके। कई लोग क्या करते हैं, डॉट को भी ऐसे करके ना के ऐसे बना देते हैं। ये डॉट लगाना इज ऑल्सो नॉट पॉजिटिव, बिकॉज आप अपने दायरे को फिक्स कर रहे हो। ओके। यू आपने जो सोच लिया आप वही करोगे, आप दूसरों की बात नहीं सुनोगे। ठीक। तो जैसे ऐसे साइन में डॉट होंगे वो गलत है, ऐसे डॉट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये तो सिग्नेचर का आपने मेरे हिसाब से जितना सिंपल क्लीन रखो, चोखा रखो, अपवर्ड ब्रेक्स मत रखो। हाँ, और सरनेम को भी लगाओ, सरनेम छुपाओ को भी मत। रखो। पापा का नाम का मिडिल नेम भी अगर आपके उसमें लिखने से, नॉर्थ इंडिया में वाइब्रेशन। लोग कम लिखते हैं, हाँ, आपके उधर मैंने इसलिए लगा क्योंकि 6 होता है, तो मैंने बोला बस शेष भी गाला लिख दो, बापू भी है। बहुत अच्छी बात है, इससे पापा का या बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। जैसे अब अगर लेडी वाइफ भी है, जैसे पहले ज़माने में मैंने अभी आपको बोला कि नाम चेंज कर देती थी अपने पति का नाम, या शादी के बाद जनरली लोग इन लॉज में आके नया नाम रख लेते थे। तो उससे क्या होता था, उनकी एनर्जी मैच करती थी, तो उनकी लाइफ चलती थी। अगर आप भी पहले वाले साइन कंटिन्यू कर रहे हो, जैसे अभी 90% जो लेडीज आती है अभी वर्किंग, वो क्या करती है, पुराना सरनेम पुराना साइन, तो उनकी गाड़ी पीछे अटकी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ती कभी भी। आज भी डेट में मेरे पापा मेरी मम्मी, वो फिर मेरा पति नहीं बोलती, वो अपने पीछे की चीजों को क्या वो रखते बोलते हैं ना, मेरा सर्वेंट इधर हो दे सर। नहीं नहीं, वो तो हर एक का वैसा नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू जस्ट ऑफ लाइक कोर्स, जोकिंग। ऑफ कोर्स। बट आई एम टेलिंग यू कि दिस इज लाइक पीछे को, अभी हमें कभी जिंदगी में ग्रो करना है ना, आपको भी अगर ऐसे एंटरप्रेनर भी, आप आगे के बारे में सोचो, पीछे के बारे में फोकस ना करो। प्रेजेंट के बारे में सोचो कि आप क्या एक्शन कर रहे हो और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। जो गया वो बीत गया, वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए था। बहुत बढ़िया। अब लास्ट में बिजनेस कार्ड, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगो तो है, बट बिजनेस कार्ड के कुछ आप खास टिप्स प्लीज दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कार्ड ना दो तरह का बनता है। एक बनता है ऐसे वर्टिकल, एक बनता है हॉरिजॉन्टल। पहली बात तो आपको पता ही है कि सारे एलिमेंट के अलग अलग वो होते हैं, शेप्स होते हैं। ट्रायंगल तो फायर का होगा, नहीं बनाएंगे। गोल मेटल का होगा, वो नहीं बनाएंगे। हमेशा कार्ड, आइडियल कार्ड जो होता है वो रेक्टेंगुलर ही होता है, फिक्स होता है, उसका साइज भी वैसा होता है। बहुत छोटा भी ना बनाएं, बहुत बड़ा भी ना बनाएं। सबसे पहले कार्ड का शेप, सपोज हम लिख देते हैं शेप, ताकि हम, दूसरा हमारा साइज, तीसरा हम माने कि वर्टिकल बनाएंगे तो आपका ये ग्रोथ को दिखाता है। अगर आपका नया नया बिजनेस है तो आप ग्रोथ के लिए वर्टिकल कार्ड बना सकते हैं, पर होगा रेक्टेंगुलर ही। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल कार्ड तब बनाते हैं जब आप काफ़ी 4 5 10 साल हो गए हैं, आपका काम अच्छा चल रहा है, तो आप, ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो स्टेबिलिटी के लिए आपको हॉरिजॉन्टल कार्ड बनाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ये कार्ड बनाया, ये जगह होती है लोगों की, ये भगवान का स्थान है। लोगो इज लाइक भगवान, लोगो इज योर ब्रांड इमेज। आपके ब्रांड इमेज को जितना आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इज इन दिस डायरेक्शन यू नीड टू पुट लोगो। लोगों के नीचे जो ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं या मिस कर जाते हैं एनर्जीज को। कल परसों मैंने किसी का एक बिजनेस देखा, उन्होंने नीचे कुछ नहीं लिखा, मुझे समझ नहीं आया ये बिजनेस है किस चीज का। अगर आप बिजनेस करते हो तो आप एक अच्छी टैगलाइन जरूर लगाओ, सो दैट
ऑटोमेटिकली दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट योर वर्क, व्हाट इज योर उद्देश्य, क्या है आपका इस काम के पीछे, वो सारा टैगलाइन में आएगा। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना यहाँ पे जो न्यूमरोलॉजिकली करेक्टेड है। अगर नहीं करेक्ट तो आप नेगेटिव नेम नहीं लिखेंगे। एक डेजिग्नेशन लिख सकते हो, एमडी हो, डायरेक्टर हो, फाउंडर हो, क्रिएटर हो, व्हाटएवर, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है, सीईओ हो। उसके नीचे आप एक देंगे मोबाइल नंबर जो न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट होगा राइट साइड में। ये राइट साइड है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके संबंध आपके नेटवर्क के साथ अच्छे होंगे। आप देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जाते हैं ग्राफिक डिजाइनर को बोलते हैं बेटा ये कार्ड डिजाइन कर दे। तो ये लोगो कौन से डायरेक्शन में था, नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है? ओके। साउथ ईस्ट आपको पता है कि अग्निकोण, हाँ। अग्निकोण है, अग्निकोण में आपकी लक्ष्मी, हाँ। फायर बढ़ाएगा, आपको सब कुछ लाएगा, राइट। बढ़िया। उसके बाद ये आ गया आपका रिलेशनशिप साउथ वेस्ट, ठीक है, ये हो गया साउथ, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब आप ये बताओ आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, कार्ड की एनर्जी को दो रंग से काट देते हैं। एजेस काट देंगे या आधा आधा काट देंगे, सेंटर में लिख देंगे और ऊपर से एक तरफ खाली एक तरफ भर देंगे। साउथ वेस्ट की तरफ लोगो बना देंगे, जहाँ के लोगों को तो जानते हैं लोग लेकिन आपको नहीं जानते। और 90% लोगों के केस में ये भी होता है कि आज मुझे आपका कार्ड देख के समझ आना चाहिए कि मैं किस इंसान को कॉल कर रही हूँ। वहां पे कई बार क्या होता है, 2-3 नाम होते हैं, समझ नहीं आता आप किसको कॉल कर रहे हो, यू नो हु इज द आंसरेबल फॉर दिस कंपनी। और अगर नाम लिखा है तो आपका समझ आता है कि आपकी जवाबदारी है। सम पीपल आर लाइक फैक्ट्री, हमारे तो मैनेजर कोई भी लड़का फोन उठा लेता है तो उस फैक्ट्री की सेल देखना आप। कोई भी लड़का फोन उठाता है एंड द गाय जो आपका कार्ड उठा रहा है या फोन उठा रहा है, आई थिंक मेरे मन में ना हमेशा ये रहता है कि आपका प्रोडक्ट को जितनी वेटेज, मेहनत मैन्युफैक्चर करने में जो फ्रॉम द स्क्रैच जो टाइम लगा, एनर्जी लगी, मेहनत लगी, पैसा लगा, वो आप समझ सकते हो। वो 20,000 की तनख्वाह लेने वाला लड़का नहीं समझ सकता। सो कभी भी अपना सोशल मीडिया या अपना ब्रांड इमेज, ब्रांड नेम जो चीजें बनाते हो, अब किसी को आप ये थोड़ी बोलोगे ये 10 करोड़ ले जा, ये रख दे वहां पे। वो 10 करोड़ रखेगा, उसका माइंडसेट क्या होगा क्या होगा, ये आप समझ लो अपने पैसे दे रहे हो दूसरों को, ठीक है। अब आपने ये कार्ड को दोनों तरफ बैलेंस कर लिया, राइट। उसके बाद आपने काटना नहीं है, आपने नीचे गए, ये पोर्शन को ब्रह्मस्थान बोलते हैं। बिल्कुल खाली होना चाहिए। आप देख लेना, आप जितने भी लोगों से मिलते हो उनका यहीं भरा होता है। इसको हम बोलते हैं जैसे बॉडी है, आपका नेवल इज योर सेंटर, ब्रह्मस्थान। अगर आज आप वहां पे प्रेस करो, आप सांस नहीं ले पाओगे। हाउ कैन यू इमेजिन कि योर बिजनेस कैन ब्रीथ। एनर्जी निकलना चाहिए, खुला छोड़ो। खुला छोड़ो, एनर्जी पास होनी चाहिए। और ये लाइन जो होती है नीचे वाली 3, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम, आप अपना टैगलाइन, क्योंकि लोगो में तो पूरा कंपनी का नाम आएगा नहीं। फिर आप देखो सोशल मीडिया पेजेस, अपनी वेबसाइट, यहाँ पे एड्रेस वेड्रेस देने की जरूरत नहीं है बिकॉज आजकल सब लोग अपॉइंटमेंट लेके आते हैं। अगर आपको देना भी है तो इसी लाइन के पीछे वाली साइड में दे सकते, बैक साइड, एड्रेस, सोशल मीडिया, कंपनी नेम, ठीक है। साइट। और सोशल मीडिया जैसे जनरली लोग बोलते हैं वो है नहीं सोशल मीडिया पे, हम तो ये हमारा काम ही नहीं है सोशल मीडिया का। आप ये सोचो कि 10,000 करोड़ का बिल बोर्ड जो फ्री मिल रहा है उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे आप, गलत बात। तो सोशल मीडिया पे होना जरूरी है। आज सबसे बड़ी पावर, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो भी सोशल मीडिया होना जरूरी है। आज अगर आपके 100 फ्रेंचाइजीज हैं तो 1000 हो जाएंगे। यस यस, ठीक है। लोगों में कौन से एलिमेंट शुभ माने जाते हैं नंबर फ्रीक्वेंसी? जैसे थोड़ा सूर्य हो गया तो वो थोड़ा पावर दिखाता है, या चंद्र हो गया तो काम ये डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। ओके। जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो आपका राहु की पावर आनी चाहिए उसमें, क्योंकि वो मेहनत कराता है, आपका ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक होता तो राहु में कौन से एलिमेंट्स का डालना चाहिए? है। मुझे लगता है कि अगर एलिमेंट देखें, एलिमेंट नहीं देखते यहाँ पे, यहाँ इमेजेस, काम क्या है। समझे, मेरा कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ तो आप 3 और 6 का पावर लाओ ना, वो आपका क्रिएटिविटी है, डिजाइनिंग है, वो ला रहा है उसमें। ठीक है। और रिटेल कोई है, दुकानदार? दुकानदार है तो भी किस चीज की दुकान है उसपे,
मेडिसिन को तो आप 5 नंबर लेके आओ, बेस्ट है। 1 नंबर लेके आओ, बेस्ट है, क्योंकि 1 सारी बीमारियों को दूर करता है, 5 इज लाइक आपकी एनर्जी को, जैसे ग्रीन है तो नेगेटिव को खत्म करके पॉजिटिव लाता है। ठीक है, कोई सर्विस में समझो वेडिंग फोटोग्राफर है, हाँ, तो उसके लिए कौन सा? फोटोग्राफर में तो पक्का 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, बिकॉज काला रंग है ना उसमें। कोई एजेंसी रन कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, उसके लिए? तो 6 बहुत जरूरी है होना, बिकॉज उनका कमिटमेंट दूसरों के लिए बहुत जरूरी है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई थिंक अच्छा अच्छा बेस हुआ। मैं समराइज करूंगा, आज का पॉडकास्ट बहुत बढ़िया था। और डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने चैलेंजेस लिखिए। हम अगर हमें बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, लेट्स अज्यूम हमें मिनिमम 200 कमेंट्स मिलते हैं, तो हम इसका पार्ट 2 डेफिनेटली करेंगे। और ये नए टॉपिक पे और करेंगे। नए टॉपिक पे करेंगे, और उसमें से 3-4 लोग डेफिनेटली आपका भी हम केस स्टडीज मैम डॉक्टर सीमा के थ्रू कराएंगे, और टैरो वगैरह क्या होता है उस पे भी हम अनलीश करेंगे। लेकिन समराइज करता हूँ भाई, सबसे पहले माइंडसेट। माइंडसेट नहीं तो कुछ भी नहीं है, माइंडसेट है तो लाइफ सेट है। सेकंड, ऑफ कोर्स आपको आपके गोल्स लाइफ में नक्की रखने हैं, आपको एक अच्छा सर्कल रखना है, संस्कार रखना है, ग्रैटिट्यूड रखना है, लव यू, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, ब्लेस यू, ये पावरफुल वर्ड्स बोलने हैं, तो आपके लाइफ में कमाल हो जाएंगे। फिर आप एनर्जीज को एनहांस करो, जो मीडियम से एनहांस करना है एनहांस करो। आज हमने एक मीडियम देखा था कि पावर ऑफ नंबर्स, उनके वाइब्रेशन। आप लोशू ग्रिड से आपके मिसिंग नंबर्स को एनहांस कर लो, कोई एक्स्ट्रा है तो उसको बैलेंस कर लो, आप अपने नाम में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दो, वहां पे बैलेंस कर दो, सिग्नेचर में, मोबाइल नंबर में, लोगो में, तो ये नंबर से एनहांसमेंट मिलेगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ एनहांसमेंट पे जाओगे, अच्छा कर्म, अच्छे संस्कार, अच्छी आपकी भावना नहीं रहेगी तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। उम्मीद करता हूं ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही सुंदर रहा, और ऐसे ही अमेजिंग लीडरशिप, बिजनेस कंटेंट और बूस्टर कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश। थैंक यू डॉक्टर सीमा। मुझे ये लगता है कि जैसे मैं जब भी लोगों को देखती हूँ या बिजनेस करने वाले लोगों को देखती हूँ, तो उनके व्हाट्सएप पे कोई बच्चों की फोटो या उनके कोट्स लगाए होते हैं, या फिर दे आर नॉट पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ, सही नहीं होता। जैसे आप कभी देखना, जो भी आपके एंटरप्रेन्योर हैं उनका व्हाट्सएप स्टेटस क्या है। व्हाट्सएप स्टेटस इज द गोल ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप वही लिखते हो जो आपकी प्रायोरिटी होता है। किसी का टूटा हुआ दिल लगा है, किसी ने कुछ भगवान का कोट लिखा है। मतलब भगवान का कोट लिखना गलत नहीं है, पर आप अपने गोल से थोड़ा डेविएट हो रहे हो। ठीक है, आपने अपने व्हाट्सएप पे जवाबदारी वाली, सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली खुद की पिक्चर लगाई है, या जो आपका ब्रांड इमेज है उसका पिक्चर लगाया कि नहीं लगाया। दूसरा ये मैं बोलती हूँ कि आप अगर अपने आप को जानना चाहते हो, अभी के अभी आपके फोन से पता लग जाता है। आपको पता है ना, आपका किसी का फोन लो तो आपको, क्योंकि आज हमने मोबाइल नंबर पे बात की है, आपके फोन में जाकर, व्हाट्सएप में जाकर देखो कि पहले 3 इमोटिकन्स कौन से हैं, वही आपकी असली पर्सनालिटी है। हार्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मेरा ये रहेगा। आपका तो ये है, लेकिन जनरली लोगों का, जनरली लड़कियों का वो रोने वाला इमोटिकन्स, किसी का सिक वाला इमोटिकन्स, किसी का हार्ट टूटा हुआ है, किसी का कुछ होता है ना, दैट मीन्स उनका गोल अच्छा। फिर वो ऐसे लोग दूसरों को भी अपनी एनर्जी से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि अपने आप को इग्नोर ना करें, अपना निकनेम से नाम किसी को ना बुलाने दें, क्योंकि आपको 2 पर्सनालिटी नहीं मिल रही। और अगर बच्चों के नाम रख रहे हो तो आप सिंपल एक ही नाम से बुलाएं, और साथ में अपने सोशल मीडिया के प्रति अवेयरनेस रखें, क्योंकि वो आपको 1000 करोड़ तक पहुंचा सकता है। और अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, टाइम वेस्ट किया, बिकॉज अभी का टाइम ऐसा है, आज अगर आप डांस में, गाने में फालतू की वीडियो बनाते हो तो शायद लोग स्क्रॉल करके 2-4 बार देख लेंगे, पर अगर आपका कुछ गोल है और आप किसी को अच्छी बात बता रहे हो तो 100% आपके लोग फॉलोअर्स होंगे। और लोग ऐसे कहते हैं कि हमें कोई फॉलो नहीं करता, तो फॉलोअर्स करने हैं तो आप थोड़े ऐसा कंटेंट बनाएं कि अपने आप को एक ब्रांड बना लें। तो आप सभी ब्रांड बने, इसी बारे में हमने बात की है। और इस पॉडकास्ट को बहुत सारी लाइक दें, सब्सक्राइब दें और फॉलो करें।